तो गाइज़ मैं 2024 में एक जॉबलेस बीटेक ग्रेजुएट था, बट आज मैं एक सोलोप्रेन्योर हूँ एंड मैं खुद के प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, वो भी एआई के थ्रू। एंड मैं करंटली अराउंड 4 लाख रुपीज़ अर्न करता हूँ, वो भी पर मंथ। प्रूफ के लिए मैं इस पेज को रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इस पे यकीन कर पाना मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल था। एंड गाइज़ मुझे पता है ये वाली वीडियो 99% लोग पूरी नहीं देखेंगे, बट मुझे आप 1% लोगों की इस वीडियो के थ्रू लाइफ चेंज करनी है। पर आप ये सोच रहे होगे कि मैं कौन हूँ आपकी लाइफ चेंज करने वाला। तो गाइज मुझे पता है कि आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप जॉब फाइंड कर रहे होगे, एंड अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप ये सोच रहे होगे कि मैं खुद का बिजनेस कैसे खड़ा करूं या खुद के प्रोडक्ट्स कैसे बना के अर्न करूं ताकि मैं इस जॉब को छोड़ पाऊं। तो मैंने 2024 में अपनी बीटेक सीएससी कंप्लीट की एंड मेरे ही टाइम पे रिसेशन एंड एआई आया था। एंड मेरा जो कॉलेज था वो ना ही एनआईटी था ना ही आईआईटी। मैंने एक प्राइवेट सिंपल कॉलेज से बीटेक सीएससी की थी। तो फॉर्चुनेटली मेरी जॉब नहीं लगी। हाँ गाइस, फॉर्चुनेटली। ये आपको आगे पता चलेगा कि मैं यहाँ पर फॉर्चुनेटली क्यों कह रहा हूँ। एंड गाइस मैं उस पॉइंट पे था कि मुझे अब पता नहीं था कि मैं क्या करूँ, एंड मेरे को कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। तो गाइस मैंने 2 साल हार्ड वर्क किया, मैंने सारी चीज़ें ट्राई की एंड फाइनली मैंने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट किए। एंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद मैं अब एक सक्सेसफुल सोलोप्रेन्योर हूँ एंड मैं अब खुद के प्रोजेक्ट से अर्निंग करता हूँ। एंड गाइस मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, मैंने बीटेक भी लोन पे की थी एंड मेरे पास इतना अच्छा लैपटॉप भी नहीं था। बट अब मेरे पास पूरा एप्पल इन्वायरमेंट है एंड मैंने रिसेंटली 4 लाख रुपीज़ का मैकबुक M5 Pro विद 64 GB रैम परचेज किया है। एंड गाइज मैंने रिसेंटली अपनी ड्रीम कार भी परचेज की है। एंड गाइज मेरा ये सब बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आपको सिर्फ उसी से एडवाइस लेनी चाहिए जिसने वो काम जो आप करना चाह रहे हो वो ऑलरेडी अचीव कर लिया हो, वरना ऐसी नॉलेज देने वाले तो आपको और भी मिल जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि आपको ये पता हो कि आप सही जगह आए हो, एंड मैं एक क्रेडिबल पर्सन हूँ आपको गाइड करने के लिए कि आपको अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं भी उसी सिचुएशन में था एंड मुझे पता है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है जो हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। एंड हमारे टाइम पे ही एआई को भी आना था एंड रिसेशन को भी हमारे टाइम पे ही आना था। तो गाइस मेरे पास तो कोई नहीं था गाइड करने के लिए, बट मैं आज आपको गाइड करूंगा एंड मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आज जो भी मैंने सीखा है। एंड अगर आपके पास कोडिंग नॉलेज भी नहीं है तो भी आप इस लेवल को अचीव कर पाओगे एंड इस लेवल से भी आप ऊपर जा सकते हो, बस आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। एंड गाइज मुझे पता है आपको कुछ करना है, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। एंड गाइज आज मैं इस वीडियो में आपको अपना ही एक लाइव प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, वो भी स्टार्ट से लेके एंड तक। तो गाइज इसलिए ये वाली वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, बस आपको इसको ध्यान से देखना है एंड पूरा देखना है। मैं अपना सारा एक्सपीरियंस इसमें बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ और क्यों करता हूँ। तो गाइज पहले मैं एक ओवरव्यू दूंगा कि हमको करना क्या है। तो गाइज मैं क्या करता हूँ, मैं प्रॉब्लम फाइंड करता हूँ एंड वो प्रॉब्लम बहुत ही छोटी हो सकती है एंड बहुत ही बड़ी भी हो सकती है, बट हमको स्टार्ट छोटी प्रॉब्लम से करना है। तो मैंने माइक्रो टूल वेबसाइट्स बनाई थी जिनको बनाने में मुश्किल से 3-4 दिन लगते हैं, एंड ये वेबसाइट रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आगे चल के मैं ये सब चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। अभी बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो मान लो आपने अगर महीने में एक प्रोजेक्ट ही बना दिया तो आप साल में 12 प्रोजेक्ट्स बना लोगे जो कि रियल वर्ल्ड लाइव एप्लीकेशंस होंगे एंड वो एक डोमेन पे लाइव होस्टेड होंगे। एंड हाँ गाइस, मैं ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आपकी जो कॉस्ट होगी प्रोजेक्ट्स को लाइव करने की वो बिल्कुल ही जीरो होगी। बस आपको कुछ पैसे डोमेन के लिए देने होंगे, क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एंड गाइस वो बहुत ही छोटा अमाउंट होगा, तो उसकी आप टेंशन मत लो। उसके भी मैं कुछ ऑफर्स आपको बता दूंगा जिससे आप उसको सस्ते में ले सकते हो। तो गाइस अगर आपने 12 माइक्रो टूल्स बना लिए, 12 बड़े टूल्स भी बना लिए, तो एक या दो तो वायरल होंगे ही होंगे, क्योंकि आपने एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके उसको सॉल्व किया है। एंड वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सेम प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है। तो बहुत सारे लोग आपके टूल वेबसाइट पे आएंगे एंड उसमें हम गूगल एड्स लगा के अर्निंग करेंगे। तो गाइस अगर आपके सिर्फ एक या दो टूल भी वायरल हो गए, चलो वायरल छोड़ो, अगर नॉर्मल भी चलने लगे, तो आप सोचो कि आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी, जिसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने बस एक बार टूल बनाया एंड अब आप सो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वो टूल आपको डेली पैसे अर्न करके देगा। एंड गाइस आप सोओगे तो हो नहीं, आप और भी टूल बना रहे होगे। ऐसे करते करते आप 2 साल के अंदर 24 टूल्स बना लोगे। एंड अगर आपने ज़्यादा मेहनत कर ली तो आप 50-60 टूल्स ही बना सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड गाइस यही होता है। बट मान लो
हमारी किस्मत बहुत ही बुरी है एंड हमारा एक भी टूल वायरल नहीं हुआ, तो भी हमारे लिए विन विन सिचुएशन है ये। कैसे? तो आजकल इंटरव्यूअर्स ये पूछते हैं कि अपने लाइव प्रोजेक्ट्स दिखाओ या फिर आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो आपके पास सोचो 12 प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि लाइव हैं एंड कुछ ना कुछ यूजर्स तो उसको यूज कर ही रहे होंगे। तो आप दिखा सकते हो कि इतने यूजर्स मेरा टूल यूज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एंड 12 प्रोजेक्ट्स बनाना कोई मामूली बात नहीं है। तो आपको ये जॉब इंटरव्यूज में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा एंड आपको ये स्टैंड आउट करेगा बाकी सारे लोगों से जो कि उस इंटरव्यू को दे रहे होंगे। एंड ऑफ कोर्स ये इंटरव्यूअर पे ऐसा इंप्रेशन डालता है कि बंदे ने डोमेन लेके प्रोजेक्ट को लाइव किया है, दैट मीन्स ही इज सीरियस। तो अगर आप स्टूडेंट हो, जो कि मैं भी था, तो सोचो ये सब करके अपने प्रोजेक्ट्स बना के अब मेरे को जॉब करने की जरूरत नहीं है एंड मैं अब खुद का बॉस हूँ, मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, वो सारी मेरी मर्जी है। एंड अगर आप जॉब कर रहे हो करंटली, तो आप ये करके अपनी जॉब को भी छोड़ सकते हो। तो गाइज मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं एंड हमारी अप्रोच क्या होगी। तो हम एक प्रॉब्लम फाइंड करेंगे, उसका सोल्यूशन बनाएंगे एंड वो सोल्यूशन एक वेबसाइट होगी, उसको हम लाइव करेंगे एक डोमेन पे, देन उसका हम एसईओ करेंगे। अब एसईओ क्या होता है? तो गाइज एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको हम करेंगे, मैं इसकी सारी टिप्स आपको बताऊंगा एंड इसके थ्रू हम गूगल पे टॉप पे रैंक करेंगे। इसका मतलब जब भी कोई बंदा अपनी प्रॉब्लम को सर्च करेगा, हमारी वेबसाइट टॉप पे आएगी। इसको हम एसईओ कहते हैं। एसईओ से सर्च इंजन्स हमारी वेबसाइट को ऊपर रैंक करते हैं। अगर हमारा एसईओ अच्छा होता है तो हमारी वेबसाइट सर्च इंजन्स टॉप पे रैंक करते हैं एंड ऑफ कोर्स जितनी ज़्यादा टॉप रैंक होगी उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आएगा एंड उस ट्रैफिक को हम मोनेटाइज करेंगे गूगल एडसेंस के थ्रू। तो गाइस गूगल एडसेंस हमारी साइट्स में ऐड लगाता है। तो जब भी कोई बंदा हमारी वेबसाइट को ओपन करेगा एंड हमारे टूल को यूज़ करेगा तो उसको कुछ एड्स दिखेंगे एंड उस एड का रेवेन्यू गूगल एडसेंस हमको देगा। एंड गाइस गूगल एडसेंस किसी को भी अप्रूवल नहीं देता, हमको उसकी गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा। एंड गाइस गूगल एडसेंस के अप्रूवल की आपको टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले हमको ट्रैफिक बिल्ड करना अपनी वेबसाइट पे। गूगल एडसेंस तो मिल ही जाएगा, वो मैं आपको दिलवा दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लो। मैंने ऑलरेडी अराउंड 30 वेबसाइट्स पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले रखा है एंड गाइज हम गूगल एडसेंस से अर्निंग करनी स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज ये सब तो ठीक है, हमने ओवरव्यू तो ले लिया कि हम क्या करने वाले हैं, बट करना कैसे है अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो बेसिकली हम AI से सारी कोडिंग करवाएंगे, हमें कोडिंग नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। एंड गाइस 2026 में अगर आप खुद से कोड कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो वेबसाइट आप AI से 4 दिन में बना लोगे वही वेबसाइट खुद से कोड करोगे तो 1 महीना लग जाएगा। एंड गाइस AI से कोड हम करवाएंगे एस्ट्रो.js में, क्योंकि एस्ट्रो.js SEO के लिए सबसे टॉप टियर है। रिएक्ट, नेक्स्ट.js, इन सबको मैं टेस्ट कर लिया, इन सबका SEO बिल्कुल ही बकवास है एंड वेबसाइट रैंक ही नहीं करती गूगल पे। तो अगर आपकी वेबसाइट गूगल पे टॉप पे रैंक नहीं करेगी तो बंदे कैसे आएंगे आपकी वेबसाइट पे एंड एड्स कौन देखेगा एंड आपकी अर्निंग कैसे होगी। तो इसलिए हम एस्ट्रो.js इसके लिए यूज़ करेंगे एंड आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, AI खुद ही इसको यूज़ करेगा। ये मैं सब आपको करके दिखाऊंगा लाइव। एंड गाइस क्लाउडफ्लेयर ने रिसेंटली एस्ट्रो.js को एक्वायर कर लिया है, तो हम अपनी एस्ट्रो.js की जो वेबसाइट है उसको हम क्लाउडफ्लेयर पे होस्ट कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल ही फ्री में। एंड हाँ गाइस बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाली है वेबसाइट हमारी, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर एक CDN नेटवर्क है एंड ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। एंड जितना फास्ट हमारी वेबसाइट होगी उतनी ऊपर हमारी गूगल पे रैंक करेगी एंड उतनी ज़्यादा हमारी अर्निंग होगी। तो गाइज अब मैं आपको एक लाइव प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा कि मैं स्टार्टिंग से कैसे मैं थिंक करता हूँ एंड कैसे मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। उसको फाइंड करने के बाद देन मैं उसका डोमेन नेम कैसे सोचता हूँ, क्या रूल्स हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो जो पहला स्टेप है वो है फाइंडिंग द प्रॉब्लम। तो गई सबसे मुश्किल स्टेप यही है, बाकी के सारे स्टेप आसान है। आपको ऐसी प्रॉब्लम फाइंड करनी है जो कि आपको खुद आती है या फिर आपके किसी दोस्त को आती है। आप डेली लाइफ में कुछ ना कुछ तो करते होगे या कुछ ना कुछ गूगल में सर्च करते होगे एंड आपको स्टार्टिंग में एक छोटी प्रॉब्लम ढूंढनी है, डायरेक्टली एक बिगर प्रॉब्लम पे जंप नहीं करना है, क्योंकि छोटी प्रॉब्लम के लिए काफ़ी कम लोग सर्च करेंगे एंड अगर कम लोग सर्च करेंगे दैट मीन्स उसमें कंपटीशन कम होगा। एंड ये सब एनालाइज हम करने वाले हैं अभी। तो प्रॉब्लम्स को फाइंड कैसे करना है, तो गाइस कुछ कुछ चीज़ें हम सर्च करते हैं गूगल पे एंड मैं भी करता था। जैसे मेरे को एक दिन कुछ मेजर करने के लिए एक स्केल की जरूरत पड़ी, बट मेरे पास उस समय स्केल नहीं थी। तो मैंने सोचा अगर मेरे पास फ़ोन में ही स्केल होती तो मैं फ़ोन से ही नाप लेता उस चीज़ को। तो मैंने गूगल पे जाके सर्च किया ऑनलाइन रूलर एंड गाइस मुझे कुछ वेबसाइट्स दिखी
मैंने उन पे क्लिक किया एंड गाइस एक बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट मेरे स्क्रीन पे आई, जिसमें सिंपली एक स्केल थी जिससे मैं कुछ भी मेजर कर सकता था। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए थे एंड गाइस आप देख सकते हो कितना बेकार यूआई है इसका। तो मेरे को एक गैप लगा कि इससे बेटर यूआई तो मैं बना सकता हूँ। तो अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है कि जो पहली वेबसाइट है उसमें कुछ कमी है जो कि आप फिक्स कर सकते हो या आप उसको उससे बेटर कर सकते हो, तो आपको एक परफेक्ट आइडिया मिल गया है एंड परफेक्ट प्रॉब्लम मिल गई है जिस पे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो गाइस पहले हमको अपने कंपटीशन को देखना है। तो मैंने दूसरी वेबसाइट पे जाके देखा, इसने काफ़ी अच्छा काम किया था एंड इसमें हम रोटेट भी कर सकते थे अपनी स्केल को। बट इसमें भी एक कमी है कि इसकी जो स्केल है वो उल्टी तरफ है, जबकि वो उस तरफ होनी चाहिए। अगर वो उस तरफ होती तो मैं इससे ईजिली मेजर कर पाता। ऐसे करके मैं सारे पॉइंट्स नोट डाउन करता हूँ कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर अननोन डिवाइस दिखा रहा है एंड ये डिफ़ॉल्ट 96 ppi पे शिफ्ट हो गया है। बट हम एआई से इसे बेटर करवा सकते हैं कि ये अननोन तो ना दिखाए, कुछ ना कुछ मेजर करके बेटर ऑटो कैलिब्रेट कर पाए हम इसको, तो ये काफ़ी बेटर हो सकता है। एंड गाइस एनालिसिस करने के बाद 4th पेज पे आया एंड मेरे को एक गवर्नमेंट की वेबसाइट मिल गई। दैट मीन्स कि गूगल के पास काफ़ी कम वेबसाइट्स हैं इस कीवर्ड के लिए। तो गाइस सारी इंप्रूवमेंट्स एंड सब कुछ नोट करने के बाद हमको गूगल में टाइप करना है Ahref कीवर्ड जनरेटर। इसमें हमको क्या देखना है कि जो हमने सर्च किया है वो एक वैलिड सर्च कीवर्ड है या नहीं, मतलब लोग उसको सर्च कर रहे हैं या फिर कोई और कीवर्ड है जिसको लोग यूजुअली सर्च करते हैं। तो आप देख सकते हो इन वेबसाइट में भी ऑनलाइन रूलर ही लिखा हुआ है ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट में। दैट मीन्स यही कीवर्ड होगा। तो हमको यहाँ कीवर्ड डाल के फाइंड में क्लिक करके हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम क्या है। एंड आप इसमें देख सकते हो अराउंड 1000 लोग इसको मंथली सर्च करते हैं एंड ये सिर्फ यूएस का डेटा है। तो आप सोच सकते हो कि बाकी सारी कंट्रीज को मिला के कितने ज़्यादा सर्च होंगे इस कीवर्ड के। एंड गाइस इसकी मदद से हमको और भी बहुत सारे कीवर्ड मिल गए जिसमें हम टारगेट कर सकते हैं अपने टूल को। इससे हमारी वेबसाइट इन सब कीवर्ड्स पे भी रैंक करेगी। अब हम क्वेश्चंस वाले टैब में जाएंगे एंड गाइस जो FAQ होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे टूल के लिए, तो हम FAQ भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ से सारे क्वेश्चंस हमको उठाने हैं एंड ये सारे एज अ FAQ हमारी वेबसाइट में ऐड करने हैं। तो इससे हमारी जो सर्च रैंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होती है। एंड गाइज हम एआई को कहेंगे कि इन सभी कीवर्ड्स के लिए हमारे टूल को SEO ऑप्टिमाइज करे ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो काफ़ी ऊपर रैंक करे। एंड हाँ गाइज हम यूएस को टारगेट करते हैं ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि जो यूएस का जो CPM रेट होता है एड्स का, मतलब अगर आपके पास 1000 लोग हैं सिर्फ यूएस के, तो आप उतना अर्न कर लोगे जितने आप इंडिया में 1 लाख यूएस से अर्न कर पाओगे, क्योंकि यूएस की परचेजिंग पावर बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए हम जनरली यूएस को टारगेट करके अपने ऐप्स बनाते हैं। एंड हाँ गाइस जो सेकंड वे है कीवर्ड को ढूंढने का, आप अपना कीवर्ड गूगल में लिख के स्पेस दबाओ एंड आपको बाकी सारे कीवर्ड मिल जाएंगे जो कि यूजर्स सर्च कर रहे हैं। एंड अगर आप फर्स्ट में जाके स्पेस दबाओगे तो आपको और भी कीवर्ड्स मिल जाएंगे। इन कीवर्ड्स की हेल्प से हम अपना सेकंड स्टेप करेंगे जो कि है बाइंग अ डोमेन। एंड हाँ गाइज हमें डोमेन नेम के लिए बहुत ही ज़्यादा सोचना है, क्योंकि जितनी भी अर्निंग्स हमारी होंगी वो डिपेंड करेगी कि हमने डोमेन नेम कैसे लिया है। तो गाइज डोमेन नेम ढूंढने के लिए आपको आ जाना है instantdomainsearch.com पे। एंड हाँ गाइज इस वीडियो में मैं जितनी भी लिंक्स यूज़ करूँगा, जितने भी प्रॉम्प्ट्स यूज़ करूँगा या कोई भी कोड, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो गाइस इंस्टेंट डोमेन सर्च में आके आपको अपना कीवर्ड पेस्ट करना है। कीवर्ड पेस्ट करने के बाद आप देखोगे कि जनरली सारी डोमेन्स बुक्ड है। एंड आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमको सिर्फ .com डोमेन ही लेनी है, कोई और लेनी ही नहीं है। .xyz .info नहीं लेनी, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से सबसे अच्छी एंड सबसे इजी रैंकिंग .com की ही है। तो गाइस मैं .com ही लेता हूँ, मैं कोई और डोमेन देखता तक नहीं हूँ। अब .com तो अवेलेबल है नहीं क्योंकि ये किसी और बंदे ने ले रखी है। तो अब हमको कीवर्ड के साथ खेलना पड़ेगा। जो हमारा मेन कीवर्ड है हमारी डोमेन में वो होना ही चाहिए। जैसे कि हमारा मेन कीवर्ड है रूलर, तो ये होना ही चाहिए, इसको हम हटा नहीं सकते। एंड आप देख सकते हो कि ऑनलाइन भी इस कीवर्ड का पार्ट है। तो गाइज ऑनलाइन भी इस पे मैं रखना चाहूँगा क्योंकि हमें ऑनलाइन रूलर पे रैंक करना है। एंड गाइज जो पहली वेबसाइट है उस पे ये दोनों कीवर्ड नहीं है। इसका मतलब हमारे चांसेस ज़्यादा हैं इस पर रैंक करने के, क्योंकि हमारी डोमेन में ये दोनों वर्ड होंगे। जो सेकंड वेबसाइट इस पर रैंक कर रही है उसमें सिर्फ एक वर्ड है, थर्ड में भी एक ही है, फोर्थ में भी एक ही है। एंड इनके तो डोमेन भी सही नहीं है, ONL एंड नाउ। तो गाइस इस कीवर्ड पे रैंक करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है हमारे। एंड हाँ गाइस अगर आपको यहाँ पर रेडिट का पोस्ट दिखता है या फिर क्वोरा का कोई क्वेश्चन दिखता है तो आप समझ जाओ आपके हाथ में गोल्ड माइन लग गया है, क्योंकि गूगल को कुछ मिल ही नहीं रहा रैंक करने के लिए।
अगर आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिल गया तो आप तुरंत वेबसाइट बना दो, आपकी बहुत ही जल्दी रैंकिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड आप बहुत ही अच्छा पैसा अर्न कर पाओगे उससे। तो गाइस जैसा कि मैंने कहा था, डोमेन नेम ढूंढने के लिए आगे आपको एक बार स्पेस प्रेस करना है। तो गाइस मेरे को यहाँ पर इंचेस मिला, सेंटीमीटर मिला, मिलीमीटर मिला, बट इससे हमारा जो वेबसाइट है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड लग रहा है कि जैसे अगर मैंने इंचेस लगा दिया तो इसका मतलब लोगों को लगेगा कि इस वेबसाइट में सिर्फ इंचेस वाला ही अवेलेबल है। तो हम ये तो नहीं कर सकते। अब हम जाते हैं बैक, हम पीछे इसमें स्पेस लगा के देखते हैं। तो हमको एक कीवर्ड मिला जो कि बहुत ही अच्छा है, फ्री ऑनलाइन रूलर। अब मैं इसको देखता हूँ कि ये अवेलेबल है या नहीं, फ्री ऑनलाइन रूलर। एंड आप देख सकते हो ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी किसी ने ले रखा है। रेड का मतलब है कि ये अवेलेबल नहीं है। एंड देन एक्यूरेट एक वर्ड मिला है, इसको मैं देखता हूँ कॉपी पेस्ट करके। गाइस ये वाला अवेलेबल है, बट गाइस ये काफ़ी बड़ा हो रहा है तो काफ़ी अच्छा बट काफ़ी बड़ा है। तो बड़े नेम्स को कुछ अवॉइड ही करना है हमको, बट अगर कुछ और नहीं मिलता तो हम इसी को ले लेंगे। हम अभी थोड़ा और फाइंड करते हैं। डोमेन नेम को फाइंड करने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगाना है क्योंकि यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा एंड इससे काफ़ी रैंकिंग इंक्रीज होती है। एट द एंड आपकी वेबसाइट कैसी है इस पर डिपेंड करता है, बट ये भी काफ़ी अच्छा एक फैक्टर होता है हमें जल्दी रैंकिंग दिलवाने का। मैं फिर से स्पेस लगाता हूँ पहले। देन गाइस हमें रियल कीवर्ड मिला है, इस पे हम देखते हैं एंड लकीली गाइस ये अवेलेबल है एंड ये छोटा भी है। तो गाइस ये मैं परचेज करूंगा। तो गाइस आपको ऐसे ही प्रॉब्लम एंड डोमेन फाइंड करनी है। आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो कि कोई प्रॉब्लम आती है क्या, या फिर आप किसी से भी पूछ सकते हो। एंड जनरली मेरे वही प्रोडक्ट चले हैं जो मैंने खुद के लिए बनाए थे। फॉर एग्जांपल मेरे को खुद को जब प्रॉब्लम आई एंड मैंने जब उसके लिए टूल बनाया एंड इसको मैं खुद यूज़ करता था, तो वो प्रोडक्ट्स मेरे ज़्यादा चले हैं एज़ कम्पेयर टू मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ बना दिया या फिर किसी और के कहने पे कुछ बनाया हो। एंड गाइस आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो उतना एक्सप्लोर करो। आप रेडिट पे जाओ, आप जेमिनाई से पूछो कि मेरे को टूल बनाना है, कोई प्रॉब्लम्स बता। आप जेमिनाई से पूछ सकते हो, आप क्लॉड से पूछ सकते हो, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि मुझे प्रॉब्लम्स फाइंड करके दे। आपको ये नहीं बोलना है उसको कि क्या वेबसाइट बनानी है मेरे को या फिर क्या करना है, आपको प्रॉब्लम्स ढूंढनी है देन उस पे सॉल्यूशंस बनाने हैं। तो गाइस मेरे को प्रॉब्लम मिल गई, मेरे को उसकी डोमेन नेम मिल गई। अब हमको डोमेन नेम परचेज करनी है। तो डोमेन नेम परचेज करने के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं एंड गाइस यही एक प्राइस है जो आपको पे करना होगा क्योंकि डोमेन नेम फ्री नहीं आता। एंड गाइस आप फ्री के चक्कर में पड़ोगे .xyz या फिर कुछ और लोगे तो आप अर्निंग तो भूल ही जाओ कि उससे कुछ अर्निंग होगी। अगर हमको कुछ स्टार्ट करना है तो हमको थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैंने आपको ये तो बता ही रखा है कि फ्री में एआई के थ्रू वेबसाइट्स कैसे बनवानी है एंड फ्री में एआई टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, बट गाइस डोमेन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। डोमेन आपको बाई करनी पड़ेगी एंड एक डोमेन अराउंड 1000 रुपीज़ की आती है एंड वो 1 साल के लिए वैलिड होती है। एंड गाइस 1 साल के बाद हमें पता चल जाता है कि ये वेबसाइट हमारी चलेगी या फिर नहीं चलेगी। तो अगर वो चल रही होगी तो हम उसको वापस रिन्यू करेंगे 1000 रुपये दे के। अगर वो नहीं चल रही होगी तो हम उसको रिन्यू नहीं करेंगे। एंड गाइस बहुत सारे थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि 400-500 में भी डोमेन दे देते हैं ऑफर्स में। उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड हाँ गाइस मेरी एक भी लिंक एफिलिएटेड नहीं होगी, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि मैं स्पॉन्सरशिप लेके या फिर एफिलिएट लिंक लेके इससे अर्निंग करने वाला हूँ, तो गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरा यूट्यूब से अर्निंग करने का मोटिव अभी फ़िलहाल तो नहीं है। एंड गाइस मुझे बहुत सारे स्पॉन्सरशिप के ऑफर ऑलरेडी आ चुके हैं, मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि गाइस मैं उन टूल्स को खुद यूज़ नहीं करता। अगर मैं खुद यूज़ नहीं करता तो मैं आपको क्यों बताऊं। फ्यूचर में भी सिर्फ वही स्पॉन्सरशिप मैं करूंगा जो मैं खुद यूज़ करता हूं या फिर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगे मुझे, तो नहीं तो मैं तो नहीं करने वाला क्योंकि मुझे यहाँ से पैसे अर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गाइस डोमेन बाय करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ नेमचीप, बट गाइस इसमें क्रेडिट कार्ड लगता है या फिर कोई हाई डेबिट कार्ड हो तभी आप इससे बाय कर सकते हो। एंड गाइस नेमचीप सुन के आप ये मत समझना कि मैं इसके अब एफिलिएट लिंक दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना, कोई भी एफिलिएट लिंक नहीं होगी। तो गाइस यूपीआई से अगर आपको बाय करना है तो आप GoDaddy करके वेबसाइट है, आप उससे बाय कर सकते हो, ये आपको यूपीआई का ऑप्शन दे देता है। एंड गाइस जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं वो मेरे को भी करंटली पता नहीं है, मैं पहले यूज़ करता था क्योंकि वो बल्क में किसी और वेबसाइट से बाय करके आपको प्रोवाइड करते हैं। उनकी सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं होती, बट स्टार्टिंग के लिए जब मेरे पास पैसे की कमी थी तब मैं उन वेबसाइट्स को यूज़ करता था एंड वो 400, 500, 600 रुपये में मेरे को देते थे वो एक डोमेन। एंड गाइस GoDaddy पे भी कुछ ऑफर्स चलते रहता है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, आप कहीं से भी लो, बस .com ही लेना। एंड गाइस जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स की जो लिंक्स हैं अगर मेरे को मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। एंड गाइस अगर मेरे को नहीं मिली
तो मैं नहीं डालूंगा उनको। एंड हाँ गाइस, उन वेबसाइट से अगर आप बाय करोगे, मान लो 400 में आपको डोमेन मिल गई, 1 साल के बाद अगर आपकी वेबसाइट चलने लगी ना, तो आपको डोमेन ट्रांसफ़र कर लेनी है गोडैडी, नेमचीप, इन सब प्लेटफॉर्म पे। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। एंड हाँ गाइस, आपको जो डोमेन है वो कोड लिखने के बाद बाय करनी है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैंने डोमेन तो पहले बाय कर ली, बट जब मैं उसका कोड लिखने गया तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिससे वो वेबसाइट बननी पॉसिबल ही नहीं हुई। कभी कभी हम ऐसे आइडियाज़ लेके आते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं होते, या फिर कुछ डिफ़िकल्टी आती है, या फिर बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्टिंग लगती है उसमें। तो गाइज़, हमको अपनी जो कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम रखनी है। मैं यहाँ पर इसलिए आपको क्लाउडफ्लेयर का एग्जांपल दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हमारी कॉस्ट मिनिमम होगी तभी हम उस वेबसाइट को ज़्यादा देर तक चला पाएंगे। एंड एक वेबसाइट कम से कम 6 मंथ्स टू 1 ईयर लेती है रैंक करने के लिए। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने आज वेबसाइट बनाई एंड कल से अर्निंग आनी स्टार्ट, ऐसा नहीं होता। कम से कम 6 महीने या फिर 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके उसकी रैंकिंग स्टार्ट होती है। डिपेंड करता है कि आपने कैसी बनाई है, आपका कीवर्ड क्या है, आपका कंपटीशन कैसा है। जनरली मेरी वेबसाइट 4 महीने के अंदर रैंक करनी स्टार्ट कर देती है, तो 4 से 6 महीने तो मिनिमम वेट करना ही पड़ेगा। एंड अगर हमने कॉस्टिंग कोई लगा दी यहाँ पर, तो गाइज उसको बेयर कर पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड एट दी एंड हम वेबसाइट डीमोटिवेट होके बंद कर देते हैं। तो हमने जो डोमेन है वो तो हमने 1 साल के लिए बाय कर ही ली है, हमारा डिप्लॉयमेंट कॉस्ट तो लगे ही रहा। तो इतना तो मेरे को पता है कि आप 1 साल तक तो उस डोमेन को लाइव ही रखोगे, क्योंकि 1 साल का पैसा तो हमने दे दिया। इससे एक फ़ायदा ये होता है, हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं सक्सेस के। तो गाइस, आपको ऐसा आइडिया चूज़ करना है जिसमें आपको कोई एपीआई वगैरह की खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। कोई सिंपल सा आइडिया आपको ढूंढना है, क्योंकि अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है एंड एक्सपीरियंस भी। बट आप टेंशन मत लो, मैं यही कंटेंट इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करते रहूँगा, वो भी बिल्कुल ही फ्री में। आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बनाते रहने की। एंड हाँ गाइस, आप इस वीडियो के नीचे अपना एक्सपीरियंस पक्का कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके जो इस वीडियो को स्किप करने वाले हैं एंड कमेंट स्क्रॉल कर रहे हैं देखने के लिए कि ये वीडियो अच्छी है या नहीं। एंड गाइस, जब आप कमेंट करते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहने की। तो गाइस, डोमेन बाय हम बाद में करते हैं, पहले हम उस डोमेन का कोड लिखवाते हैं एआई के थ्रू। एंड गाइस, ये हम फ्री में करने वाले हैं। तो गाइस, उसके लिए आपको मेरे चैनल पे आना है एंड आपको एआई से फ्री में कोडिंग कैसे करवानी है इसकी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, कोड विद एआई। आपको इसमें जाना है एंड गाइस, इसमें जो लेटेस्ट वीडियो होगी आपको वो देखनी है, क्योंकि जो फ्री में जो ऑफर्स आते हैं एआई के वो चेंज होते रहते हैं। तो मैं इस प्लेलिस्ट में वो सारे ऑफर्स करेंटली जो वर्किंग होंगे या फिर करेंटली जो चल रहे होंगे वो मैं डालते रहूँगा। तो अगर आप इस वीडियो को फ्यूचर में भी देख रहे हो तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई ऑफर तो मिल ही जाएगा जिससे आप फ्री में एआई से कोडिंग करवा पाओगे। तो गाइस, करेंटली किरो एआई का जो फ्री में हमको सब्सक्रिप्शन मिला था वो अभी चल रहा है, तो मैं उसको यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। एंड जेमिनाई CLI भी चल रहा है। तो किरो एआई के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो एंड जेमिनाई के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। ये दोनों वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में एक एक स्टेप के इसको कैसे परफॉर्म करना है। तो गाइस, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी होंगी। हमको सबसे पहले गिट इंस्टॉल करना होगा हमारी मशीन पे। इससे क्या होगा, एआई से जो भी हम चेंजेस करवाएंगे अपनी वेबसाइट में, तो कभी कभी एआई अगर ऐसा कोई काम कर दे जो कि हमको पसंद ना आए, तो हम गिट के थ्रू रोल बैक कर सकते हैं पुराने वाले कोड पे। तो गाइस, इसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है, हाउ टू इंस्टॉल गिट ऑन विंडोज 11 एंड हाउ टू इंस्टॉल गिट ऑन मैक। ये दोनों वीडियो आपको देख लेनी है पहले एंड गिट इंस्टॉल रखना है अपनी मशीन में। देन हमको VS कोड इंस्टॉल करना होगा एंड VS कोड की भी आपको यहीं पर ही मेरे चैनल पे ही वीडियो मिल जाएगी, विंडोज़ के लिए एंड मैक के लिए। तो गाइस, ये दोनों चीज़ें आपको इंस्टॉल कर लेनी है अपनी मशीन में। एंड गाइस, आपको थर्ड चीज़ चाहिए होगी जो कि है Node.js। तो गाइस, आपको हाउ टू इंस्टॉल Node.js ऑन मैक ये वाली वीडियो देखनी है। एंड अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप विंडोज़ वाली वीडियो देख सकते हो। तो गाइस, 3 चीज़ें हो गई हमारी इंस्टॉल, गिट, VS कोड एंड Node.js। इसको इंस्टॉल करने के बाद अब आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। एंड यहाँ से जो प्रोसेस है वो विंडोज़ और मैक दोनों के लिए सेम है। एंड गाइस, जो फोर्थ चीज़ है वो आपने फ्री में जो भी करेंटली एआई टूल चल रहा होगा वो आपने यूज़ करना सीख ही लिया होगा मेरी लेटेस्ट वीडियो देख के। तो गाइस, आपको अब अपने फाइल मैनेजर में जाना है एंड आपको यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाना है अपनी वेबसाइट के नाम का, जो कि हम रखने वाले हैं realonlineruler.com। तो गाइस, अब हमको ये फोल्डर को VS कोड में खोलना है ताकि हम कोडिंग अपनी स्टार्ट कर पाएँ। तो हमको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है
VS कोड के आइकन पे। इसके बाद इस फोल्डर के अंदर आपका VS कोड खुल जाएगा। तो गाइस इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा क्लॉड कोड। एंड आपने ऑलरेडी मेरी जो लेटेस्ट वीडियो होगी कोड विद AI लिस्ट में, वो आपने देख ही ली होगी। तो उसमें आपको पता तो चल ही गया होगा कि आपको AI से कोड कैसे करवाना है। बट मैं फिर से बता देता हूँ। मैं यहाँ पर टर्मिनल में जाऊँगा, एक न्यू टर्मिनल स्टार्ट करूँगा एंड मैं इसमें लिखूँगा क्लॉड एंड एंटर प्रेस कर दूँगा। इससे आपका क्लॉड कोड ओपन हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले हमको एस्ट्रो इंस्टॉल करना है। एंड एस्ट्रो इंस्टॉल करने के लिए हमको एस्ट्रो.js की डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। देन हमको इंस्टॉलेशन पे जाके यहाँ पर जो लेटेस्ट कमांड है इंस्टॉलेशन का, इसको कॉपी करना है एंड हमको अपने टर्मिनल में जाके पेस्ट कर देना है एंड स्पेस करके डॉट लगा देना है। देन हमको एंटर प्रेस कर देना है। देन इसके बाद बेसिक में एंटर प्रेस करना है। देन फिर से हमको एंटर प्रेस करके गिट को भी इनिशियलाइज कर देना है। देन इसके बाद हमारी जो रूट डायरेक्टरी है इसके अंदर एस्ट्रो.js इंस्टॉल हो जाएगा। एंड गाइस आप देख सकते हो पूरा एस्ट्रो.js इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइस कोडिंग कराने से पहले मैं अपनी वेबसाइट में वर्सल का डिज़ाइन एमडी यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये वेबसाइट मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है एंड काफ़ी सिंपल लगती है। तो इससे जो हमारी वेबसाइट है वो काफ़ी अच्छी बनती है अगर हम डिज़ाइन एमडी किसी फेमस वेबसाइट का यूज़ करते हैं। तो वर्सल के डिज़ाइन एमडी के लिए आपको गूगल में लिखना है वर्सल डिज़ाइन एमडी एंड आपको जो पहली लिंक मिलेगी उसमें क्लिक कर देना है। ये लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एंड आपको एक कमांड कॉपी करनी है। देन आपको अपने VS कोड में जाना है एंड आपको यहाँ पर प्लस के आइकन में क्लिक करना है। इससे आपका एक और टर्मिनल खुल जाएगा। आप इसमें कोई और काम कर सकते हो। अगर हम पुराने वाले में जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करके पुराने वाले टर्मिनल में जा सकते हैं जो कि क्लॉड कोड का था। बट मैं यहाँ पर नए टर्मिनल में जाके कमांड पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा। इससे क्या होगा, हमारी जो वर्सल की जो डिज़ाइन एमडी फाइल है जो कि AI रीड करेगा वो डाउनलोड होके हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में आ जाएगी। इसके बाद हमको जाना है skills.sh में एंड हमको अपने AI एजेंट्स के लिए कुछ स्किल डाउनलोड करनी है जिनको मैं यूज़ करता हूँ अपने टूल्स बनाने से पहले। डिज़ाइन एमडी के बाद हमको स्किल्स ऐड करनी है एंड स्किल्स हमारे AI एजेंट्स को एक टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, एक सेट ऑफ रूल्स या फिर एक प्रोसेस कह लो, वो हमारे AI एजेंट्स को सिखा देती है। तो जो फर्स्ट स्किल है वो मैं यूज़ करता हूँ वेब डिज़ाइन गाइडलाइंस की। ये वर्सल ने बनाई है एंड जो ये गाइडलाइंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वेबसाइट बनाते हुए हमारा AI एजेंट इन गाइडलाइंस को यूज़ करके एक परफेक्ट वेबसाइट बनाएगा। नहीं तो आप देख रहे होगे AI से बनाई हुई जितनी वेबसाइट्स हैं वो सारी ऑलमोस्ट सेम ही लगती हैं एंड वो बहुत ही बेकार दिखती हैं। बट आप देखना जब ये वेबसाइट बन के रेडी होगी तो ये कितनी अच्छी वेबसाइट बनेगी। तो मैं इस कमांड को कॉपी करके VS कोड में जाके पेस्ट कर दूंगा। इससे हमारी जो स्किल है वो इंस्टॉल हो जाएगी। देन आपको यहाँ पर क्लॉड कोड या फिर जो भी AI एजेंट आप उस समय यूज़ कर रहे होगे आपको उसको स्पेस बार से एक्टिवेट कर देना है। देन आपको एंटर प्रेस करना है। देन इसको आप ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हो या फिर प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर अभी फिलहाल सिर्फ इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करूँगा इसको। एंड आप यहाँ पर कॉपी टू ऑल एजेंट्स भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा एंड गाइज आपको येस पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो स्किल्स हैं वो हमारी क्लॉड के लिए भी आ जाएंगी एंड कई और एजेंट्स उनके लिए भी आ जाएंगी। तो गाइज इसके बाद हमको एक स्किल ऐड करनी है, वो है टेलविंड CSS की। तो टेलविंड से हम अपनी वेबसाइट को स्टाइल करते हैं। तो टेलविंड एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है वेबसाइट स्टाइलिंग का। तो हम इससे अपनी वेबसाइट को स्टाइल करेंगे। तो ज़्यादातर AI एजेंट्स को टेलविंड वर्जन 3 समझ में अच्छे से आता है, बट टेलविंड वर्जन 4 को वो अच्छे समझ नहीं पाते या फिर उसका कोड लिख नहीं पाते। तो मैं क्या करता हूँ, जो टेलविंड 4 के जो डॉक्स है उसकी ये स्किल है, इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर देता हूँ। तो गाइस ये वाली कमांड मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा एंड अपने टर्मिनल में जाके पेस्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जो मेरी टेलविंड वाली स्किल है वो भी हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हो हमारे टेलविंड वर्जन 4 डॉक्स एंड वेब डिज़ाइन गाइडलाइंस वाली जो स्किल है ये दोनों हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो चुकी हैं। अब एक लास्ट चीज़ रह गई है, वो है एस्ट्रो.js का MCP। तो गाइस MCP सर्वर क्या होते हैं, तो गाइस इसके लिए हम लिखेंगे एस्ट्रो.js MCP एंड हम एंटर प्रेस कर देंगे। हमको पहली लिंक मिलेगी, इसमें हम जाएंगे। तो इस MCP सर्वर क्या होता है कि जो हमारा AI एजेंट होगा वो इस MCP सर्वर को यूज़ करके एस्ट्रो का कोड और अच्छे से लिख पाएगा। वो उसकी सारी डॉक्स रीड कर पाएगा एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो रियल टाइम लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन रीड कर पाएगा हमारा AI एजेंट। तो गाइस एस्ट्रो ने अपना लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया है एंड ऑफ कोर्स जो AI एजेंट्स होते हैं तो वो एस्ट्रो के पुराने वर्जन्स में ट्रेन होंगे या फिर उनको एस्ट्रो की जो कोडिंग है वो पुराने वर्जन की समझ में आती होगी। लेकिन हमको तो एस्ट्रो का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना है, तो उसके लिए हम एस्ट्रो डॉक्स का जो MCP है वो यूज़ करेंगे। इससे हमारा AI एजेंट प्रो बन जाएगा, वो भी एस्ट्रो के लेटेस्ट वर्जन का। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए
आपको अपने एआई एजेंट्स पे जाना है जो भी आप यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं क्लॉड कोड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर याली कमांड अपने वीएस कोड में जाके पेस्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो एमसीपी है वो हमारे क्लॉड कोड में ऐड हो जाएगा। अगर आप जेमिनी सीएलआई यूज़ कर रहे हो तो जेमिनी सीएलआई को आप ये टेक्स्ट दे देना प्रॉम्प्ट में एंड वो खुद ही इसको ऐड कर देगा। तो गाइज अब आपका एस्ट्रो.js भी इंस्टॉल हो गया है, हमारी जो 2 स्किल्स थी वो भी आ गई हैं एंड हमारी जो डिज़ाइन एमडी है ये भी आ चुकी है। तो अब हमारा प्रोजेक्ट रेडी है, अब हम एआई से कोडिंग करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस अब हमको एआई टर्मिनल को किल कर देना है, देन इसके बाद अब हम आ जाएंगे अपने क्लॉड कोड पे। तो गाइस सारी फाइल्स को क्लोज करके आप अगर यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो एक टेम्परेरी फाइल खुल जाएगी एंड मैं इसमें एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करूंगा एंड गाइस ये वाला प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो इसमें आपको ये पहली लाइन जो है ये ऐसी की ऐसी रखनी है, देन सेकंड में आपको नेम डालना है, डोमेन डालनी है एंड आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बताना है कि आपको क्या क्या चाहिए इसमें। एंड गाइस मैंने इसमें अपने कंपैरेटर की लिंक भी दी है एंड मैंने क्लॉड को बोला है कि इससे बेटर वेबसाइट मुझे बनानी है एंड मुझे आइडियाज़ दे ताकि मैं इससे बेटर वेबसाइट बना पाऊँ। प्लस मैंने इसको बोला है कि इस वेबसाइट पे जाके जो मेरी नीड्स हैं वो पता कर ले ऑटोमेटिकली एंड वैसी ही वेबसाइट हमारे लिए बना दे। तो ये प्रॉम्प्ट मैं क्लॉड को दूंगा एंड गाइज ये प्रॉम्प्ट क्लॉड को देने के बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगा एंड गाइज हमारा जो क्लॉड है वो हमारी कोडिंग स्टार्ट कर देगा एंड जो हमने इसको वेबसाइट दी थी उसको एनालाइज करके उससे अच्छी वेबसाइट बना के देगा हमको। प्लस हमें आइडियाज़ भी देगा कि हमको और बेटर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। प्लस जो हमने स्किल्स इंस्टॉल की थी वो उन स्किल्स को यूज़ करके हमारे लिए एक परफेक्ट वेबसाइट बना देगा। तो गाइज इसको मैं रन होने देता हूँ एंड इसके कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसने कैसी वेबसाइट बना के दी हमको। एंड गाइज बीच में कुछ एरर्स भी आएंगे, ये अपने आप उन एरर को फिक्स करेगा। एंड गाइज इसने वेबसाइट बना के लाइव भी कर दिया है एंड उस वेबसाइट की टेस्टिंग कर रहा है अभी। एंड गाइज क्लॉड कोड प्लेराइट यूज करके हमारी वेबसाइट को टेस्ट कर रहा है क्लिक्स करके। तो गाइज तब तक मैं क्लॉड कोड के थोड़े टिप्स दे देता हूँ। पहला टास्क कंप्लीट करने के बाद इनिशियली वेबसाइट बनने के बाद आपको /clear दबाना है ताकि हमारा एक न्यू सेशन स्टार्ट हो जाए एंड आपको अलग अलग टास्क अलग अलग सेशन में करने हैं, हमेशा क्लियर करते रहना है क्योंकि जितने मैसेजेस आप लिखोगे उतने ज़्यादा टोकन यूज़ होंगे एंड जो हमारी लिमिट है वो जल्दी खत्म होती रहेगी। प्लस इसके लिए आप अगर आपके पास कोडेक्स है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास जेमिनी है तो जेमिनी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास एंटी ग्रेविटी है तो आप एंटी ग्रेविटी भी यूज़ कर सकते हो। आपको बस वही प्रॉम्प्ट देना है जो मैंने दिया था आपको एंड आप उससे अच्छा भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, बाकी सारी कोडिंग तो एआई अपने आप ही कर देगा। एंड गाइज मैं अपने चैनल पे एआई से कैसे कोडिंग करवानी है एंड कैसे वेबसाइट बनवानी है ये मैं ऑलरेडी बताते रहता हूँ। तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ये सब चीज़ें सीखते रहना है क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो लाते रहूँगा। एंड गाइज ने ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट कर दिया है, इसने टेस्ट भी कर लिया है कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग वेल एंड इसने 2 इश्यूज़ फाइंड किए हैं, अब उसको ये फिक्स करेगा। ये 2 इश्यूज़ आप देख भी सकते हो। तो गाइज फाइनली क्लॉड कोड ने हमारी वेबसाइट को बना के रेडी कर दिया है एंड उसने लाइव भी कर दी हमारी वेबसाइट इस यूआरएल पे। मैं इसको कॉपी करूंगा एंड इसने क्या क्या किया है ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जितने फीचर्स इसने बनाए हैं ये सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, जैसे कि इसने कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी लगा दिए हैं, जी से गाइड है, सी से क्रॉस हेयर है एंड एफ से फुल स्क्रीन। तो गाइस अब हम चलते हैं ब्राउज़र पे एंड देखते हैं इसने क्या बनाया है। तो गाइस जो यूआरएल मैंने कॉपी किया था वो मैं इसमें चलाऊंगा। अगर मान लो आपके क्लॉड कोड या फिर आपके एआई एजेंट ने रन नहीं करी है वाली वेबसाइट तो आप यहाँ से न्यू टर्मिनल में जाके सिंपली आप npm run dev लिख सकते हो एंड आप एंटर प्रेस कर सकते हो। इससे क्या होगा, हमारा जो एस्ट्रो का प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय हो जाएगा हमारे लोकल एनवायरनमेंट में एंड वो एक यूआरएल दे देगा हमको। आप ये वाली यूआरएल पेस्ट कर सकते हो। तो गाइस मैं इसको पेस्ट करता हूँ एंड मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो इसने हमारी जो वेबसाइट है, जो हमारी रूलर वेबसाइट है वो बना दी है एंड देखते हैं अब ये वर्क कर रही है या फिर नहीं। मैंने बॉटम में क्लिक किया एंड ये काफ़ी परफेक्टली वर्क कर रही है। अगर मैं टॉप पे रखना चाहता हूँ तो टॉप पे भी आ जाएगा, लेफ्ट में रखना चाहता हूँ तो लेफ्ट में आएगा, राइट में रखना चाहता हूँ तो राइट में आएगा। बट गाइज आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखी होंगी, अगर मैं लेफ्ट करता हूँ तो इसको टोटली लेफ्ट में आना चाहिए एंड जो ये बार है उसको राइट में होना चाहिए। एंड गाइज इसने यहाँ पर पॉइंटर फीचर भी दिया है एंड इस फीचर से हम पॉइंटर्स ही मार्क कर पा रहे हैं। तो गाइज इसने तो बहुत ही कमाल की वेबसाइट बना दी है। एंड गाइज कैलिब्रेशन में जाके यहाँ पर ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा, देन यहाँ पर डायगनल में जाके हम डायगनल इंचेस लिख सकते हैं अपने डिस्प्ले के एंड गाइज फुल स्क्रीन करने के बाद हमारी जो पूरी वेबसाइट है वो फुल स्क्रीन हो जाती है। तो गाइज ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बस इसमें डार्क मोड की कमी है। इसमें हमें पहले डार्क मोड ऐड करना है, देन हमको ये देखना है कि ब्लू लाइन्स हटेंगी कैसे। एंड इसमें यहाँ पर नॉट कैलिब्रेटेड लिखा हुआ है जैसा कि हमारे इस वाली वेबसाइट में भी आ रहा था, बट आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है हमारी वेबसाइट और उसकी वेबसाइट में। हमारी वेबसाइट फार बेटर है एंड ऑफ कोर्स चारों तरफ हमारी जो रूलर है वो आ रही है। तो गाइस जितनी प्रॉब्लम आपको अपनी वेबसाइट में आ रही होगी आपको इसको बतानी है, आपको यहाँ पर /clear करना है, देन आपको वो प्रॉब्लम बतानी है
एंड क्लॉड आपके लिए वो फिक्स कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे सेंटीमीटर, इंच एंड px वाले जो बटन्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं इनको कॉपी करके इसको बोलूँगा बटन्स आर नॉट वर्किंग। एंड गाइज यहाँ पर पहले से ही लिखा था, एस्केप दबा के जितनी भी गाइड्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। एंड गाइज 1 2 3, तो गाइज मेरे को अभी पता चला कि ये क्लिकेबल नहीं है, बट हम 1 2 3 से चेंज कर सकते हैं हमारी जो यूनिट्स हैं वो। तो मैं इसको ये बोलूँगा कि क्लिक फीचर भी डाल दे इसमें। तो गाइस पहली जो प्रॉब्लम है वो हमने लिख दी है। देन गाइस सेकंड प्रॉब्लम कि जो हमारी स्केल है वो एज पे होनी चाहिए। तो गाइस मैंने इसको कह दिया है कि जो रूलर्स हैं वो एज पे होनी चाहिए। एंड गाइस डिवाइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, जो कि हमारे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट में था। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी मैं इसको बोलूँगा कि वी डोंट हैव मैनुअल डिवाइस सिलेक्टर, वी हैव टू ऐड इट एज अ। तो गाइस जितनी भी 3 प्रॉब्लम्स थी मैंने लिख दी हैं, एंड अब क्लाउड कोड हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स फिक्स कर देगा। ऐसे ही आप जितनी भी प्रॉब्लम्स या फिर जितनी भी एडिट्स करवाना चाहते हो अपनी वेबसाइट में, आप इससे करवा सकते हो। जब आप फुली सेटिस्फाइड हो जाओ कि अब जो मेरी वेबसाइट है वो मेरे कॉम्पिटिशन से अच्छी बन गई है, तब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो गाइस मैं वेबसाइट को रेडी कर लेता हूँ। एंड हाँ गाइस, डार्क मोड मैंने डालना भूल गया हूँ इसमें, तो गाइस इसको मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में डार्क मोड भी डाल दूंगा, क्योंकि गाइस आजकल की वेबसाइट्स डार्क मोड के बिना बेकार ही लगती हैं। डार्क मोड तो एक वेबसाइट में होना ही चाहिए। एंड गाइस आप देख सकते हो जो हमारी कंपटीशन की वेबसाइट है, इसमें देखो कितना बेकार लग रहा है ये डार्क मोड। एंड गाइस अलग अलग कंट्रीज़ में हमको अपनी वेबसाइट दिखानी है, तो हमको ट्रांसलेशन का भी ऑप्शन डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल इसने दूसरी लैंग्वेजेस में भी इसी वेबसाइट को बनाया हुआ है, एंड यहाँ पर एक अलग यूआरएल बन जाती है उस लैंग्वेज के लिए। तो हम इसको भी हम क्लाउड कोड को बोलेंगे कि ये भी हमारे लिए कर दे। एंड गाइस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारी वेबसाइट होगी वो SPA नहीं होनी चाहिए, सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, वो होगा MPA, मल्टी पेज एप्लीकेशन, जिसमें हम अगर किसी नए पेज पे जाएंगे तो हमारा फुल पेज रीलोड होगा। तो इससे जो SEO है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। उसको भी हम अभी करके दिखाएंगे, उसको भी मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये एक होम पेज ही बना रहा है। इसके बाद जब हम अलग अलग पेजेस बनाएंगे वो एक फुल रिफ्रेश पे खुलने चाहिए। सिंगल पेज एप्लीकेशन का जो SEO होता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। तो गाइस जब तक ये हमारे बग्स फिक्स कर रहा है, तब तक हम अपनी वेबसाइट का फेव आइकन एंड आइकन ढूंढ लेते हैं। तो फेव आइकन कैसे बनाना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि फेव आइकन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उसके बिना आपकी वेबसाइट ब्रांडेड नहीं लगती। जैसे कि इस वेबसाइट का ये फेव आइकन है, बट ये इससे मैच ही नहीं कर रहा, तो गाइस हमारी वेबसाइट ब्रांडेड नहीं लगेगी ऐसे। एंड गाइस मैं अपने जो फेव आइकन्स हैं वो लोगो फास्ट से बनाता हूँ, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। तो गाइस यहाँ से आपको एक प्रीसेट सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर सिंपल वाला रखूंगा, एंड यहाँ पर आइकन में मैं रूलर डाल दूंगा एक। एंड आप देख सकते हो सेम रूलर है जो हमने यूज़ किया है। एंड गाइस हमारा जो थीम है वो भी ब्लैक एंड वाइट है, तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। यहाँ से आप थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने लोगों को जैसा भी आपको पसंद आ रहा है, एंड आप साइज़ को भी छोटा बड़ा कर सकते हो। देन गाइस आपको बैकग्राउंड में क्लिक करके आप यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर आप सब कुछ एडिट कर सकते हो उधर से। मैं यहाँ पर थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ अपने फेव आइकन को, ताकि थोड़ा ये और अच्छा लगने लग जाए। देन यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग भी दे सकते हो आप, बट मैं पैडिंग को 0 रखता हूँ। तो गाइस आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके PNG डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको रियल फेव आइकन जनरेटर .net पे जाना है, आपको अपना फेव आइकन पिक करना है। देन आपको ये दिखा देगा कि आपका जो फेव आइकन है वो कैसा दिखने में लगेगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम डालना है। एंड गाइस आप इसको थोड़ा छोटा डालना, ट्राई करना कि थोड़ा छोटा रहे, ताकि जो नेम्स हैं ऐप्स के उसमें ये ब्लेंड हो जाए। जैसे कि यहाँ पर ये पूरा नहीं आ पा रहा, तो मैं सिर्फ रूलर लिख दूंगा यहाँ पर। एंड गाइस यहाँ पर पूरा आ रहा है, तो मैं इसमें पूरा लिख दिया। देन गाइस इसके बाद हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड गाइस हमको यहाँ पर डाउनलोड का बटन मिलेगा, इसमें क्लिक करके हमें अपना फेव आइकन डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद हमको इसको अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद हमें यहाँ पर फाइल्स मिलेंगी, इनको हमें कॉपी कर लेना है। देन हमको अपने VS कोड में जाना है, एंड हमको जो पब्लिक डायरेक्टरी है इसमें पेस्ट कर देनी है। देन यहाँ पर डू नॉट आस्क मी अगेन में क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर देना है। एंड जो हमारे पास पहले से ही फेव आइकन था, जो कि था फेव आइकन ICO, इसको हमें डिलीट कर देना है। एंड फेव आइकन .svg भी डिलीट कर देना है। एंड आप देख सकते हो हमारा जो फेव आइकन है वो आ चुका है। देन इसके बाद हमको वापस उस वेबसाइट पे जाना है, एंड जो कोड है इसको हमें कॉपी कर लेना है। एंड गाइस तब तक हमारे जो बग्स हैं वो हमारी वेबसाइट में फिक्स कर दिए हमारे क्लाउड कोड ने। देन आपको क्लियर करना है, एंड आपको क्लाउड कोड को बोलना है कि ऐड दिस फेव आइकन, एंड आपको जो लाइन आपने कॉपी की थी वो पेस्ट कर देनी है, एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। इससे क्लाउड कोड हमारी वेबसाइट में ये फेव आइकन्स ऐड कर देगा। एंड गाइस अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो वेबसाइट थी वो कैसी फिक्स की है क्लाउड कोड ने। एंड गाइस आप देख सकते हो हमारा जो बॉटम है वो बिल्कुल ही बॉटम में आ रहा है, एंड जो लेफ्ट वाला है वो बिल्कुल ही लेफ्ट में आ रहा है, एंड जो राइट वाला है वो बिल्कुल ही राइट पे आ रहा है। एंड गाइस ये मार्कर है, इससे हमारी जो गाइड्स है वो हम मार्क कर सकते हैं। एस्केप दबा के हम इनको हटा सकते हैं। इसकी जो फुटर था ये इसने अभी तक फिक्स नहीं किया,
इसकी वजह से हमारा जो रूलर है बॉटम वाला वो हाइड हो रहा है। इसको ही मैं फिक्स करवाता हूँ। एंड गाइस पहले ही बटन्स काम नहीं कर रहे थे, अब ये काम करने लग गए हैं। एंड गाइस अब हम डिवाइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर सारे डिवाइस ने ऐड कर दिए हैं जो भी पॉपुलर हैं। आप इसको कह सकते हो कि ये डिवाइस ऐड कर दे, ये सारे डिवाइस ऐड कर देगा। एंड बाकी सारे फीचर्स भी इसने ऐड कर दिए हैं, आप इनको वेरीफाई कर सकते हो। तो गाइस इसने फेव आइकन ऐड कर दिया है। अब मैं रिफ्रेश करके देखूंगा, आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट में फेव आइकन आ चुका है। तो गाइस अब मैं क्लियर करके मैं इसको बोलूँगा ऐड डार्क मोड इन दिस वेबसाइट विद टॉगल। एंड गाइस ये हमारे लिए डार्क मोड भी ऐड कर देगा। एंड गाइस अब हम चेक करेंगे कि हमारी ये वेबसाइट मोबाइल में अच्छे से काम कर रही है या नहीं। तो मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट में जाऊँगा राइट क्लिक करके, एंड जो ये वाला आइकन है मोबाइल वाला, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। एंड यहाँ पर मैं अपना फ़ोन सेलेक्ट करूँगा, फॉर एग्जाम्पल 14 Pro Max, एंड मैं रिफ्रेश कर दूंगा अपनी वेबसाइट को। एंड गाइस आप देख सकते हो ये वेबसाइट अभी मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो स्क्रीन के बाहर जा रहे हैं। तो गाइस इसको भी हमें फिक्स करवाना पड़ेगा। हमें इसको बोलना पड़ेगा कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाए, एंड जो एलिमेंट्स हैं वो मोबाइल के बाहर जा रहे हैं। एंड गाइस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर बंदे आपकी वेबसाइट मोबाइल पे ही यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको मोबाइल पे टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड गाइस इसने डार्क मोड के लिए डी कीवर्ड शॉर्टकट भी डाल दिया है। इससे हम जैसे ही डी प्रेस करेंगे वैसे ही हमारा डार्क मोड टॉगल हो जाएगा। तो गाइस आप देख ही सकते हो एआई कितनी अच्छी कोडिंग करने लग गया है। तो गाइस इसने डार्क मोड फुल्ली इम्प्लीमेंट कर दिया है, एंड इसने टेस्ट भी कर लिया है कि ये वर्किंग है प्रॉपर्ली। हम भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस इसने सच में डार्क मोड को एकदम परफेक्टली बना दिया है। एंड गाइस जो हमारी कंपेटिटर की वेबसाइट है उसको आप देख सकते हो, इसने डार्क मोड इतने अच्छे से कैलिब्रेट नहीं कर रखा है। एंड गाइस ऑलमोस्ट अब सब कुछ परफेक्टली वर्किंग है। अब हमको इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव। देन मैं वापस इसको क्लियर कर दूंगा, एंड मैं इसको बोलूँगा द वेबसाइट इज़ नॉट मोबाइल रिस्पॉन्सिव। तो गाइस मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया इसको, इससे ये हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना देगा, एंड हमारी वेबसाइट मोबाइल पे भी काफ़ी अच्छी वर्क करनी स्टार्ट कर देगी। तो गाइस ऐसे ही आपको अपनी पूरी वेबसाइट टेस्ट करनी है, एंड आपको जितने भी बग्स या एरर्स आ रहे हैं वो सारे फिक्स करने हैं, एंड आपको अपने कंपेटिटर से ज़्यादा फीचर्स देने हैं, एंड देन अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना है। इससे क्या होगा कि यूज़र्स हमारी वेबसाइट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू दूसरी वेबसाइट्स। तो इससे गूगल को क्या इंप्रेशन जाता है कि ये वाली जो नई वेबसाइट आई है ये ज़्यादा बेटर है, एंड वो हमारी रैंकिंग दिन ब दिन बढ़ाते रहता है। तो गाइस जब तक हमारी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव बन रही है तब तक मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस का थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमको डिप्लॉय करने से पहले हमको वेबसाइट का एसईओ करना होगा। एंड गाइस इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको एक प्रॉम्प्ट दूंगा, उससे सारा एसईओ हो जाएगा आपकी वेबसाइट का। एंड देन हमको एडसेंस में अप्लाई करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। एंड गाइस ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको रिमेंबर करना काफ़ी मुश्किल है, एंड हम कभी भी कुछ भी भूल सकते हैं। एंड गाइस अगर हम इसमें से कुछ भी भूल जाएं तो गाइस आपका जो गूगल के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है वो बहुत ही बैड पड़ता है, एंड आपकी जो रैंकिंग है वो फिर बहुत ही मुश्किल से ही इम्प्रूव होती है। तो हमको वेबसाइट लॉन्च करने से पहले सब कुछ परफेक्ट रखना है। तो गाइस मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है, ये चेकलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड आपको ये चेकलिस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। इसके बिना आपको वेबसाइट लॉन्च नहीं करनी। तो गाइस हमारी जो वेबसाइट है उसको क्लाउड कोड ने रिस्पॉन्सिव कर दिया है। अब हम जाके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हुई है या फिर नहीं। मैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, एंड गाइस आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट को इसने रिस्पॉन्सिव कर दिया है। अब जो ये जो एलिमेंट्स हैं वो बाहर नहीं जा रहे। तो गाइस अब हमको क्या करना है, अब हमको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, वो है हमारा एसईओ करना, एंड हमको रैंक करने के लिए कुछ 600 वर्ड्स का टूल के बारे में बताना है। तो हम पहले इसको करते हैं। तो गाइस ये है हमारा एसईओ प्रॉम्प्ट, इसमें हमको अपना मेन कीवर्ड डालना है जो कि है हमारा ऑनलाइन रूलर। देन हमको सपोर्टिंग कीवर्ड्स डालने हैं, ये हमको कहाँ मिलेंगे, इसके लिए हमको जाना है Ahref कीवर्ड जनरेटर टूल में। हमको अपना मेन कीवर्ड डालना है, एंड हमको एंटर प्रेस कर देना है। इससे आपको और भी बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिस पे हमको रैंक करना है, एंड हमको उनको सपोर्टिव कीवर्ड्स में डालना है। तो बेसिकली इसमें हमको ये पता चलता है कि यूजर्स और क्या क्या सर्च कर रहे हैं, तो हमको इन सब पे भी रैंक करना है। तो मैं ये सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं ये सपोर्टिव कीवर्ड्स में डाल दूंगा, कॉमा सेपरेटेड। एंड हाँ गाइस अगर कोई इनवैलिड कीवर्ड्स आते हैं तो आपको वो नहीं डालने हैं, जो आपको सही लग रहे हैं सिर्फ वही डालने हैं। गाइस मेरे को वीसीओ ऑनलाइन रूलर सही लग नहीं रहा तो मैं इसलिए इसको नहीं डालूंगा। एंड गाइस हमारा जो टूल है वो रिंग साइज के लिए नहीं है, तो ये भी हमारे लिए इनवैलिड है। आपको गाइस इनवैलिड कीवर्ड्स नहीं डालने हैं, एंड आपकी जो रैंकिंग है वो डाउन जा सकती है। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने सारे सपोर्टिंग कीवर्ड्स लिख दिए हैं। तो गाइस ये एसईओ प्रॉम्प्ट मैं कॉपी करूंगा, एंड मेरे क्लाउड कोड को क्लियर करके इसमें पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा कि क्लाउड कोड हमारी इस वेबसाइट का प्रॉपर एसईओ कर देगा, एंड इससे हमारी वेबसाइट टॉप पे रैंक करना स्टार्ट कर देगी। एंड गाइस सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं आपको साइट लॉन्च होने के बाद गूगल
सर्च कंसोल, बिंग सर्च में आपकी वेबसाइट ऐड करना सिखाऊंगा ताकि आप अपनी रैंकिंग और भी ज़्यादा अच्छी कर सको एंड आप ट्रैक भी कर पाओगे कि आपके आज कितने क्लिक्स आए हैं, कल कितने क्लिक्स आए थे। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको गूगल एनालिटिक्स कैसे यूज़ करना है एंड अपनी वेबसाइट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो गाइस जब तक हमारी वेबसाइट का एसईओ हो रहा है तब तक मैं आपको FAQ सेक्शन प्रॉम्प्ट के बारे में बता देता हूँ। हमको अपनी वेबसाइट में एक FAQ सेक्शन भी देना है एंड गाइस FAQ सेक्शन काफ़ी हेल्प करता है एसईओ में एंड हमारी वेबसाइट काफ़ी ऊपर रैंक करेगी अगर हमने FAQ सेक्शन दिया है। एंड गाइस आप देख सकते हो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें FAQ सेक्शन नहीं है, इसका मतलब हमारे रैंक करने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। तो गाइस FAQ निकालने के लिए आपको उसी कीवर्ड रिसर्च टूल में जाना है एंड यहाँ पर क्वेश्चंस पे क्लिक करना है एंड ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको कॉपी पेस्ट करना है हमारे प्रॉम्प्ट में। आपको एंटर प्रेस करना है एंड सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करने हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये सेम है, तो इनमें से आपको जिसका ज़्यादा ट्रैफिक है वो लगाना है, बस आपको रिपीट नहीं करने क्वेश्चंस। तो गाइस बाकी सारे क्वेश्चन तो सेम ही थे। एंड गाइस अगर आपको और भी क्वेश्चंस निकालने हैं तो आपको ये जो कीवर्ड है इसको गूगल में सर्च करना है एंड गूगल में सर्च करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है एंड आपको एक सेक्शन मिलेगा पीपल आल्सो आस्क। आपको इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो उठाने हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उनको सबसे ऊपर रखना है क्योंकि इसमें काफ़ी वैलिड क्वेश्चंस मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको ऊपर रखूँगा। तो गाइस मैं सब कुछ कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर FAQ में पेस्ट कर देता हूँ। एंड गाइस आप इनको पहले वालों को खोल के आपको और भी क्वेश्चंस दिख जाएंगे एंड आप कितने भी क्वेश्चंस यहाँ से ऐड कर पाओगे। तो गाइस इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। अब मैं ये प्रॉम्प्ट अपने क्लाउड को दूंगा एंड गाइस FAQ के लिए एक स्ट्रक्चर डेटा आता है, हमको ये यूज़ करना है, इससे एसईओ हमारा और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये सब काम आपका AI करेगा। मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया है उसमें ऑलरेडी ये सब एडिड है। तो आपको ये क्वेश्चंस लिखने हैं एंड ये प्रॉम्प्ट जो है इसको फुल कॉपी कर लेना है। फुल कॉपी करने के बाद अब हम देखते हैं हमारा जो काम ऑलरेडी चल रहा था जो कि था एसईओ का, वो कंप्लीट हुआ या नहीं। एंड आप देख सकते हो एसईओ चेंजेस अप्लाइड, हमारे क्लाउड कोड ने हमारी वेबसाइट को एसईओ ऑप्टिमाइज कर दिया है। एक बार वेबसाइट को खोल के भी देख लेते हैं कि इसने सही में काम अच्छा किया या फिर नहीं। एंड गाइस आप देख सकते हो मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरा जो कंटेंट है वो आ जा रहा है एंड यही कंटेंट हमें हेल्प करेगा आगे रैंक करने के लिए। तो गाइस अब मैं इससे FAQ सेक्शन बनवाता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। देन जो FAQ का जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था इसको मैं पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा। इसके बाद क्लाउड कोड ये FAQs हमारी वेबसाइट पे डाल देगा। एंड गाइस मैं बता रहा हूँ ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ ना आपको, ये जो वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपको किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगी, मैं आपको ये सब फ्री में दे रहा हूँ। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो इससे मेरे को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाने की। एंड गाइस अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप एक कमेंट ड्रॉप कर दो, मैं वो पक्का रीड करूंगा एंड आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। एंड ये सारे कमेंट्स रीड करके मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है कि मैं आपकी हेल्प कर पाया। एंड गाइस अगर आपका टूल अच्छा चल जाता है तो आप इसी कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो कि ये वीडियो देख के मैंने एक टूल बनाया एंड मैं इतना अभी अर्न कर रहा हूँ। इससे बाकी लोगों को भी हेल्प मिलेगी एंड बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे। तो गाइस FAQ सेक्शन डाल दिया है क्लाउड कोड ने, हम देख लेते हैं एक बार जाके। एंड गाइस आप देख सकते हो ये FAQ सेक्शन हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो गाइस हमारा FAQ सेक्शन भी डन हो गया। तो गाइस मैं टिक लगा देता हूँ जो भी हमारे हो गए हैं टास्क। SEO भी हमने कर दिया है, FAQ सेक्शन भी हमने बना दिए। अब आते हैं गाइस हमारे प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस। तो गाइस एडसेंस अप्रूवल के लिए ये जो 4 पेज हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वेबसाइट में ये 4 पेज नहीं है तो आपकी वेबसाइट एडसेंस में अप्रूव ही नहीं होगी। तो गाइस इसके लिए ये वाली लाइन जो है ये हम कॉपी करके क्लाउड कोड को देंगे एंड इसको हम बोलेंगे कि ये वाले पेजेस जनरेट कर दे। बट हम इसके आगे हमें एक चीज़ लिखनी है, दिस वेबसाइट शुड बी MPA मल्टी पेज एप्लीकेशन फॉर बेस्ट SEO। आपको बस ये वाली लाइन लिख देनी है ताकि इसको पता चल जाए कि हमको कैसे पेजेस चाहिए। एंड आपको एंटर करके इसको लिखना है कि मेक दीज पेजेस विजिबल इन द होम पेज ऑफ द वेबसाइट। एंड गाइस मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये क्योंकि जो एडसेंस का अप्रूवल प्रोसेस है वो ये कहता है आपको कि जितने पेजेस हैं वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए आपके होम पेज पे। तो गाइस मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूंगा। एंड गाइस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जो भी चेंज करते हो आपको साथ के साथ यहाँ पर सोर्स कंट्रोल में जाके, ये बेसिकली आपका गेट होता है, आपको यहाँ पर चेंजेस को कमिट करते रहना है। मान लो आपने एक चेंज करवाया या फिर एक फीचर ऐड करवाया क्लाउड कोड के थ्रू, उसके बाद यहाँ पर चेंजेस दिखने लग जाएंगे आपको यहाँ प्लस आइकन में क्लिक करना है। देन आपके जो चेंजेस हैं वो स्टेज हो जाएंगे। देन यहाँ पर एक मैसेज लिखना है कि आपने क्या फीचर ऐड करवाया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडेड FAQ। अब मैं यहाँ पर कमिट पे क्लिक करूँगा तो जितने भी चेंजेस होंगे ये सारे कमिट हो जाएंगे। एंड नीचे आप ग्राफ में क्लिक करके देख सकते हो एडेड FAQ का
कमिट हो गया एंड इसमें क्या क्या चेंजेस थे ये सब दिख रहे हैं हमको। हम इसमें क्लिक करके भी देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हमने किए हैं या फिर क्लाउड कोड ने किए हैं। एंड अगर मान लो ये चेंज आपको पसंद नहीं आया तो आप पुराने वाले कमिट पे भी जा सकते हो। एंड गाइस अगर मान लो आपने कमिट नहीं किया अभी, बट आपका जो चेंज है, जो क्लाउड कोड ने चेंज किया है, वो आपको पसंद नहीं आया, तो आप इस बटन को दबा के यहाँ पर जितने भी चेंजेस किए थे क्लाउड कोड ने, इसको डिस्कार्ड कर सकते हो। एक फाइल के साइड वाली बटन पे अगर आप क्लिक करोगे ना, तो एक फाइल के जो चेंजेस थे वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। बट अगर आप चेंजेस में जो डिस्कार्ड बटन है उसको प्रेस करोगे तो जितने भी चेंजेस थे वो सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे, मतलब वो सारे बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब जो क्लाउड कोड ने किया होगा वो सारा रिवर्स हो जाएगा एंड आप फिर से क्लियर करके आप फिर से करवा सकते हो उससे वो काम। तो फिलहाल तो मेरे को चेंजेस सही लग रहे हैं, तो मैं इसमें प्लस करके यहाँ पर एक मैसेज ऐड करके एडिट पेजेस एंड यहाँ पर कमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो गाइस मेरा जो कमिट है वो हो जाएगा, मतलब मेरे चेंजेस अब कमिट हो गए, सेव हो गए। एंड गाइस अब हम अपने वेबसाइट पे जाके देखते हैं हमारे जो पेजेस हैं वो ऐड हुए हैं या फिर नहीं। एंड गाइस आप देख सकते हो पेजेस तो मेरे को नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर रिफ्रेश करके भी देख लिया है कि हमको यहाँ पर लिंक्स नहीं मिल रही हैं। तो मैं यहाँ पर इसको बोलूँगा आई कांट फाइंड द लिंक्स टू द पेजेस, एड दीज लिंक्स इन द हीरो सेक्शन 2। क्योंकि गाइस यहाँ पर हो ही रहा है, हम यहाँ पर स्क्रॉल करके फुटर में जाके इसको ले रहे हैं, बट एडसेंस के लिए जितने भी पेजेस के लिंक्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से विजिबल होनी चाहिए। तो मैं इनको यहाँ पर भी ऐड कर दूंगा। तो मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा एंड जो ये लिंक्स हैं मैं ऐड करवा दूंगा। एंड गाइस इसके लिए मैंने क्लियर नहीं किया क्योंकि ये छोटा सा टास्क था एंड ये पिछले वाले से रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने इसी में इसको बोल दिया क्योंकि इसके पास अभी पूरा कंटेक्स्ट है सारे पेजेस का। तो गाइज इसने अभी ऐड कर दिए हैं एंड गाइज अब मैं देखूंगा कि इसने ऐड किए हैं या फिर नहीं। तो गाइज इसने जो पेजेस थे वो ऐड कर दिए हैं। अब मैं इन पे जाके देखता हूँ एक बार। हाँ गाइज इसने सारे ऐड कर दिए हैं, कॉन्टैक्ट भी यहाँ पर आ गया है, अबाउट भी आ गया, टर्म्स एंड कंडीशन भी आ गया है एंड हाँ गाइज फुटर में भी ऐड कर दिया है। बट मेरे ख्याल से होम पेज में जो फुटर है वो दिख ही नहीं रहा, तो मैं इसको ही फिक्स कराता हूँ। इन द होम पेज आई कांट सी द फुटर, ताकि यहाँ पर भी ये विजिबल हो जाए। एंड गाइस इसने हमारा जो बग था वो फिक्स कर दिया है। अब आप देख सकते हो हमारा जो फुटर है वो हमारे होम पेज पे भी दिखना स्टार्ट हो गया है। तो गाइस हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। मैं चेंजेस कमिट कर देता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा फिक्स्ड फुटर एंड कमिट। तो गाइस हमारे जो पेजेस हैं वो भी ऐड हो चुके हैं। इसके बाद हमको एरर पेजेस ऐड करने हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर यूज़र कोई एक्स्ट्रा पेज पे जाता है तो हमको एक एस्ट्रो का पेज दिखता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी वेबसाइट में कोई एरर आता है या फिर कोई अलग पेज पे यूज़र जाता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो 404 एरर होता है वो एस्ट्रो का बाय डिफॉल्ट आता है। इसको हमें अपनी वेबसाइट का बनाना है, तो हम क्लाउड कोड को बोलेंगे /clear करके ऐड एरर पेजेस एंड ये हमारे लिए जितने भी एरर पेजेस हैं ये सारे ऐड कर देगा। तो गाइस इसने हमारे पेजेस ऐड कर दिए हैं। अब अगर मैं यहाँ पर कोई गलत यूआरएल डालूंगा तो आप देख सकते हो हमारा पेज आ रहा है यहाँ पर एंड एस्ट्रो का पेज गायब हो चुका है। तो गाइस हमारे एरर पेजेस भी डन हो गए। इसके बाद हमको robots.txt बनानी है। अब ये robot.txt क्या होती है? तो गाइस robot.txt एक ऐसी फाइल होती है जिसमें हम गूगल सर्च इंजन्स को बताते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उसको कैसे ट्रीट करना है या फिर कैसे क्रॉल करना है। मतलब गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं वो हमारी वेबसाइट पे आते हैं, बेसिकली बॉट्स होते हैं गूगल के, वो हमारी वेबसाइट में आते हैं, हमारी वेबसाइट को पढ़ते हैं, देन एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं हमारी वेबसाइट की एंड उस हिसाब से गूगल पे रैंक करते हैं। तो robot.txt उन रोबोट्स के लिए होता है। तो गाइस robots.txt से पहले हमको sitemap.xml बनानी होगी क्योंकि इसकी जो लिंक है वो हम robots.txt को देंगे। तो गाइस पहले हम इसको बना लेते हैं। तो मैं क्लाउड कोड को बोलूँगा create a sitemap.xml फॉर दिस वेबसाइट एंड मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो गाइस sitemap.xml क्या होती है? तो बेसिकली इसमें हमारी वेबसाइट की जितनी भी लिंक्स होती हैं वो सारी प्रेजेंट होती हैं। तो जो गूगल का बॉट है वो पहले robots.txt में जाएगा, उसमें देखेगा कि sitemap.txt की URL दी हुई है, उस URL पे जाके उसको हमारी सारी वेबसाइट की URLs मिल जाएंगी एंड वो सारी वेबसाइट की URLs रैंक कर पाएगा। एंड ये गूगल के लिए काफ़ी आसान कर देता है हमारी सारी URLs एक ही जगह पे अगर लिस्ट होती हैं तो, क्योंकि नहीं तो फिर उसको ना क्रॉल करके ये सब फाइंड करनी पड़ती हैं। कभी कभी फाइंड कर पाता है, कभी कभी नहीं कर पाता। तो हमें बेसिकली गूगल बॉट्स के लिए सब कुछ ईजी रखना है ताकि हमारा पेज काफ़ी ऊपर रैंक करे। अब इसी के अंदर, इसी चैट के अंदर मैं इसको बोलूँगा कि एक robots.txt बना दे, ऐड robots.txt एंड ऐड sitemap लिंक टू इट। इससे क्या होगा, क्लाउड कोड हमारा जो robots.txt है वो बना देगा
एंड उसको हमारी साइट मैप की जो यूआरएल है उससे लिंक कर देगा। तो गाइस आप देख सकते हो इसने पब्लिक फोल्डर में हमारी जो robot.txt है वो बना दी है। तो गाइस अब हमारे दोनों काम कंप्लीट हो गए एंड गाइस ये दोनों चीज़ें एसईओ में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। तो गाइस अब हमको गूगल एनालिटिक्स का कोड ऐड करना है हमारी वेबसाइट पे। तो गाइस उसके लिए हमको analytics.google.com पे जाना है, इसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड आपको स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, देन आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको एक नाम लिखना है अपना, देन आपको यहाँ पर टाइम जोन सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको कोई भी इंडस्ट्री सेलेक्ट कर देनी है, मैं यहाँ पर कंप्यूटर सेलेक्ट कर देता हूँ। देन स्मॉल पे क्लिक करके नेक्स्ट, देन आपको यहाँ पर ये ऐप ट्रैफिक एंड यूजर इंगेजमेंट इस पे क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक करना है। देन आपको आई एक्सेप्ट पे करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर वेब पे सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर जो डोमेन बाय करोगे आप उसकी लिंक लिखनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ realonlineruler.com। इसके बाद आपको इसका नाम लिखना है रियल ऑनलाइन रूलर। तो गाइस ये आपको लिखना है यहाँ पर। देन आपको क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपको एक टैग मिलेगा, उस टैग को आपको कॉपी कर लेना है। देन आपको फिर से क्लाउड कोड में जाके क्लियर करना है एंड जो कोड आपको मिला था उसको पेस्ट करके शिफ्ट एंटर प्रेस करके आपको इसको बोलना है ऐड दिस गूगल एनालिटिक्स कोड। तो हमारा जो गूगल एनालिटिक्स का कोड है वो ऐड हो जाएगा। तो गाइस इसके बाद आपको टेस्ट नहीं करना है, इसको आपको टेस्ट तब करना है जब हम पूरी वेबसाइट डिप्लॉय कर देंगे हमारे डोमेन पे। तो गाइस आपको इसको ऐसे ही रखना है फिलहाल के लिए। तो गाइस अब हमारा जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो रेडी हो चुका है एंड हमारी जो चेकलिस्ट थी वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है। तो गाइस अब हम करेंगे इसको डिप्लॉय करने से पहले आपको अपना क्लाउडफ्लेयर अकाउंट बना लेना है। तो मैं cloudflare.com पे जाऊंगा एंड यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करूंगा एंड इसके बाद आपको यहाँ पर साइन अप करके लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पर अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ एंड हाँ गाइस हम डोमेन बाय करने से पहले डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर हमको एक टेम्परेरी डोमेन देता है हमारी वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए। उसके बाद हम उस डोमेन को रिप्लेस कर देंगे जो भी हम डोमेन बाय करेंगे उससे। तो पहले हम इसको डिप्लॉय कर लेते हैं। तो गाइस डिप्लॉय करने के लिए आपको क्लाउड कोड के अंदर लिखना है डिप्लॉय दिस वेबसाइट टू क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। इससे हमारा जो क्लाउड कोड है वो हमारी वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स के अंदर डिप्लॉय करने के लिए कंपैटिबल बना देगा। आप गूगल पे एस्ट्रो.js क्लाउडफ्लेयर डिप्लॉय लिखकर सर्च भी कर सकते हो एंड जो पहली लिंक होगी उसमें आप क्लिक करके आप इसको भी कर सकते हो अगर आपको करना है। बट ये सारा जो काम है ये क्लाउड कोड हमारे लिए ऑटोमेटिकली कर देगा। तो गाइस अभी हमसे पूछ रहा है कि हमको कहाँ पर डिप्लॉय करना है हमारी वेबसाइट को। एंड गाइस जो हमारा क्लाउड कोड है वो अभी लॉगिन नहीं कर पा रहा है हमारे क्लाउडफ्लेयर अकाउंट से, तो हमें इसको लॉगिन करके देना पड़ेगा। एंड ये हमसे पूछ रहा है कि हमें क्लाउडफ्लेयर पेजेस में डिप्लॉय करना है या फिर क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स पे। तो पहले हम रैंगलर को लॉगिन कर लेते हैं, मतलब क्लाउडफ्लेयर का एक CLI टूल है जिसका नाम है रैंगलर, तो हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना है npx रैंगलर लॉगिन एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। देन इसके बाद आपका ब्राउज़र खुल जाएगा। ब्राउज़र खुलने के बाद आपको यहाँ पर अपने अकाउंट में टिक करके रिव्यू परमिशंस में क्लिक करके आपको इसको ऑथराइज कर देना है। देन इसके बाद हमारा जो रैंगलर है वो हमारे क्लाउडफ्लेयर अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा एंड हमारा जो लॉगिन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड आप देख सकते हो हमारा जो लॉगिन है वो कंप्लीट हो गया। एंड गाइस अगर आपका रैंगलर काम नहीं कर रहा तो आप सिंपली याली कमांड रन कर सकते हो npm install wrangler @latest -save -dev। इसके बाद आपका जो npx wrangler कमांड है ये काम करने लग जाएगा। देन अब हमारा जो रैंगलर है वो लॉगिन हो चुका है। अब मुझे ये नहीं पता कि क्लाउडफ्लेयर पेजेस पे करना है या फिर वर्कर्स पे करना है, मान लेते हैं। तो मैं अब इससे ही पूछता हूँ कि विच विल बी बेटर फॉर दिस वेबसाइट, क्लाउडफ्लेयर पेजेस और वर्कर्स एंड वाई। तो गाइस मैं इसी से पूछ लेता हूँ कि इस वेबसाइट के लिए क्या बेटर रहेगा। तो बेसिकली मैं आपको अगर ओवरव्यू दूँ, क्लाउडफ्लेयर पेजेस में सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट चलती हैं, फॉर एग्जांपल HTML CSS और JS वाली, इनमें कोई बैकएंड का लॉजिक नहीं होता। बट जो क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स हैं इनमें हमारा बैकएंड का लॉजिक भी होता है। तो गाइस अभी जो हमने वेबसाइट बनाई है वो एक स्टैटिक वेबसाइट है एंड उसमें हमने कोई बैकएंड वगैरह ऐड नहीं किया है। एंड गाइस ये हमको वही सजेस्ट करने वाला है। तो गाइस आप देख सकते हो क्लाउडफ्लेयर पेजेस इज द बेटर चॉइस, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो स्टैटिक है। अगर आपकी वेबसाइट थोड़ी डायनेमिक है तो आप क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स पे डिप्लॉय कर सकते हो एंड क्लाउड कोड आपको वही सजेस्ट करेगा। तो मैं बोल रहा हूँ ओके देन डिप्लॉय इट, आई हैव जस्ट साइंड इन टू क्लाउडफ्लेयर रैंगलर। तो गाइस मैंने इसको बोल दिया है कि डिप्लॉय कर दे एंड मैंने अभी जस्ट साइन इन किया है रैंगलर में। तो गाइस अभी हमारी वेबसाइट डिप्लॉय कर देगा एंड गाइस आप देख सकते हो इसने हमारी जो वेबसाइट है उसको डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है। एंड गाइस डिप्लॉय होने के बाद हमको एक लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक पे जाके अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हो, अपने फ़ोन पे टेस्ट कर सकते हो। एंड गाइस ये सब कुछ फ्री है। एंड गाइस जो क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स की लिमिट है
वो अराउंड 1 लाख पर डे है। अगर गाइस आप इसको रीच कर जाते हो, इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट वायरल हो चुकी है एंड आपने ऑलरेडी अर्निंग स्टार्ट कर दी है। तो आप वर्कर्स का जो पेड प्लान है वो ले सकते हो एंड वो अराउंड $5 पर मंथ का ही होता है। एंड गाइस ये 1 लाख पर डे पेज व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप इसको रीच नहीं कर पाओगे। एंड अगर आपने कर लिया तो आप खुश हो जाना कि आपकी वेबसाइट अब वायरल हो गई है एंड आप बहुत सारे पैसे अर्न करने वाले हो। एंड थोड़े बहुत पैसे आप क्लाउडफ्लेयर को दे ही सकते हो। एंड $5 पर मंथ में ये प्लान बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है, क्योंकि इसमें फिर आपको अनलिमिटेड रिक्वेस्ट मिलती हैं। बट जो छोटे टूल्स हम बना रहे हैं उनमें ये 1 लाख पर डे वाली जो लिमिट है जनरली रीच नहीं होती। अगर रीच हो भी जाती है तो आपके पास ईमेल्स तो हैं ही। तो गाइस इसने हमको यूआरएल दे दिया है, अब मैं इस यूआरएल पे जाके टेस्ट करके देखता हूँ। अगर आपको काम नहीं करता तो थोड़ी देर आप रुक जाना एंड रुक के थोड़ा ट्राई करना। तो गाइस आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है एंड ये एक अभी सब डोमेन पे रन कर रही है। एंड गाइस आप देख सकते हो कितनी परफेक्टली हमारी वेबसाइट रन कर रही है। इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छी वेबसाइट बना दी है। तो गाइस अब हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है। अब हम इसको एक डोमेन के साथ कनेक्ट करेंगे। लेकिन गाइस अब आप सोच रहे होगे जो pages.dev या फिर workers.dev, अगर आपने वर्कर्स पे डिप्लॉय करा है, ये जो डोमेन है इसी से कर लेते हैं अर्निंग। डोमेन क्यों बाय करना ₹1000 की? तो गाइस मैं आपको बता दूं ये सब डोमेन होती है। इसकी जो मेन डोमेन है वो है pages.dev। एंड गाइस जो सब डोमेन की रैंकिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा बकवास होती है। अगर हमने इतनी मेहनत करी है तो हमको ऑफ कोर्स थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर हमको इससे अर्निंग करनी है तो गाइस मैं तो ये कहूँगा कि आप इन ₹1000 को मत देखना। तो गाइस पहले मैं काफ़ी सोचता था कि यार डोमेन में ₹1000 लग रहे हैं, पता नहीं वेबसाइट चलेगी कि नहीं चलेगी। तो गाइस कुछ तो इन्वेस्ट आपको करना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स आप पैसा कमाने का देख रहे हो तो आप सब कुछ फ्री में नहीं कर सकते, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ करना है तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। एंड गाइस ये मैंने बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट बताई है, ये आपको कोई भी और नहीं बताएगा, क्योंकि गाइस मैंने भी उसी तरीके से स्ट्रगल किया है। तो गाइस अब हम अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन बाय करेंगे। डोमेन बाय करने के लिए आप किसी वेबसाइट से डोमेन बाय कर सकते हो, नेमचीप से कर सकते हो, गोडैडी से कर सकते हो। मैं पर्सनली नेमचीप यूज़ करता हूँ, मेरे को वही सबसे अच्छा लगता है। बट उसमें एक दिक्कत ये है कि नेमचीप यूपीआई सपोर्ट नहीं करता, हमको क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूज़ करने पड़ते हैं। एंड गाइस मैंने आपको बता ही रखा है आप गोडैडी से बाय कर सकते हो, गोडैडी में यूपीआई अवेलेबल है। बट मेरे को उसका इंटरफेस वगैरह इतना अच्छा लगता नहीं है। एंड गाइस जो नेमचीप के प्राइजेस हैं वो जनरली कम होते हैं बाकी वेबसाइट से रिन्यूअल के टाइम पे। तो गाइस आप किसी से ही बाय कर लो, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, आपको इस डोमेन बाय करनी है। तो गाइस मैंने गोडैडी पे लॉगिन कर लिया है एंड जो हमने नाम सोचा था अपनी वेबसाइट का वो हम लिखते हैं realonlineruler.com। अब मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। एंड गाइस आपको स्पेलिंग बहुत ही ध्यान से चेक कर लेनी है, क्योंकि इसमें आप पैसे देने वाले हो, तो आपने एक बार पेमेंट कर दी तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपको स्पेलिंग इसकी ध्यान से देखनी है। तो गाइस आप देख सकते हो मेरी स्पेलिंग बिल्कुल ही करेक्ट है, realonlineruler.com। अब मैं इसको बाय करूंगा। एंड गाइस आप ये ₹1 देख के खुश मत होना, ये इनके ऐसे ही प्लान्स होते हैं। यहाँ पर 3 साल का लेने के बाद शायद ₹1 का मिलेगा। तो मेक इट योर्स पे क्लिक कर दो। हमें 3 साल का नहीं लेना, हमें नहीं पता हमारी वेबसाइट चलेगी नहीं चलेगी, तो हमको 1 ही साल का प्लान लेना है। आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। देन हमको व्यू कार्ड पे क्लिक करना है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 इयर्स होगा, आपको इसको चुपचाप 1 ईयर कर देना है। एंड गाइस आप देख सकते हो अराउंड 1029 का ये डोमेन हमको पड़ रही है। एंड गाइस आपको बाय कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ डोमेन बाय करनी है। तो गाइस आपको यहाँ पर गोडैडी में 1029 की मिल रही है डोमेन। एंड गाइस कुछ और भी वेबसाइट्स हैं जैसे कि बिग रॉक एंड होस्टिंगर। इसमें मैंने देखा अभी मेरे को होस्टिंगर पे ₹900 की मिल रही है एंड बिग रॉक के अंदर मेरे को 749 की मिल रही है। इसमें शायद टैक्सेस नहीं लगे हैं, मैं एक बार कंटिन्यू करके देखता हूँ। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एंड ये गाइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, दैट मीन्स अभी आगे और प्राइस लगेगा इसका। तो आपको एक बार सब पे चेक कर लेना है कि आपको किससे सही प्राइस मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पर बिग रॉक के अंदर मुझे 883 की मिल रही है, होस्टिंगर के अंदर मेरे को 904 की मिल रही है। इन तीनों पे ही यूपीआई अवेलेबल है। मैं एक बार नेमचीप पे देखता हूँ कि नेमचीप पे कितने की मिल रही है। एंड गाइस ये तीनों वेबसाइट ट्रस्टेड है, तो आप इनमें से किसी से भी ले सकते हो। तो गाइस सबसे सस्ती डोमेन बिग रॉक पे मिल रही है, तो मैं इसी से ले लेता हूँ डोमेन। मैं यहाँ पर चेकआउट करता हूँ एंड यहाँ पर मैं साइन अप कर लेता हूँ। इसके बाद आपको डिटेल्स डालनी है अपनी। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास यूपीआई की पेमेंट अवेलेबल है, आप नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हो। यहाँ पर मैं पे विथ यूपीआई करूँगा एंड मैं पेमेंट कंप्लीट करके आता हूँ। एंड गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट कर दिया है एंड हमने हमारी डोमेन बाय कर ली सक्सेसफुली। मैं यहाँ पर डोमेन्स में क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर अपने अकाउंट पे जाऊँगा। अपने अकाउंट में जाने के बाद मेरे को यहाँ पर अपनी डोमेन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ऑटो रिन्यू ऑफ रखना है एंड अगर 1 साल के बाद आपकी वेबसाइट चल जाती है
तो आपको इसको रिन्यू कर देना है। तो गाइस अब हम इस डोमेन को अपने क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट करेंगे। तो गाइस आपको क्लाउडफ्लेयर पे आ जाना है एंड आपको यहाँ पर ऐड डोमेन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा तो आपको डोमेन्स में जाके ओवरव्यू में जाना है एंड आपको यहाँ पर ऐड डोमेन का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कनेक्ट अ डोमेन पे क्लिक करना है एंड आपको अपनी डोमेन नेम लिखनी है। मैं यहाँ पर बिग रॉक पे जाके अपनी डोमेन नेम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। देन आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्लाउडफ्लेयर का फ्री प्लान सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें मिलेंगी, आपको इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देना है। एंड गाइस सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने के बाद आपको ऐड रिकॉर्ड करना है। देन आपको यहाँ पर टाइप में ए ही रहने देना है। देन आपको यहाँ पर @ करना है एंड यहाँ पर आपको कोई भी IP एड्रेस सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर 4/8 लिख के बीच में डॉट लगा दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है इसको। देन इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू एक्टिवेशन पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर 2 नेम सर्वर्स मिलेंगे। आपको ये जो नेम सर्वर्स हैं ये आपको बिग रॉक के अंदर डालने हैं। तो आपको अपने बिग रॉक पे जाना है एंड आपको मैनेज पे क्लिक करना है। एंड गाइस अगर आप GoDaddy यूज़ कर रहे हो, अगर आप होस्टिंगर यूज़ कर रहे हो या फिर आप नेमचीप यूज़ कर रहे हो, आपको बस ऑनलाइन सर्च करना है कि हाउ टू चेंज नेम सर्वर्स एंड आगे आपको अपनी कंपनी का नाम लगा देना। जो भी आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हो डोमेन बाय करने के लिए, आपको ऑनलाइन या फिर जेमिनी वगैरह ही बता देगा कि आपको नेम सर्वर्स कैसे चेंज करने हैं। आपको बस यहाँ पर यस एग्री करना है एंड सबका प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पर मैं नेम सर्वर्स में जाऊँगा एंड इसमें क्लिक करके ये सारे चेंज करूँगा। तो हमको पहला चेंज करना है, पहले में हमको डालना है जो हमें क्लाउडफ्लेयर ने दिया है पहला वाला वो, एंड देन सेकंड में हमको सेकंड वाला डालना है। एंड गाइस बाकी हमको खाली छोड़ देना है। देन हमको यहाँ पर अपडेट नेम सर्वर्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या होगा, 24 से 72 आवर्स के अंदर हमारे जो नेम सर्वर्स है वो चेंज हो जाएंगे। बट जनरली ये काफ़ी जल्दी हो जाता है, अराउंड 10 मिनट के अंदर हो ही जाता है। बट अगर आपका किसी रीज़न से नहीं होता तो आप 24 आवर्स वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पक्का हो जाएगा। एंड आप अपने जो नेम सर्विस है इसको पक्का क्रॉस चेक कर लेना कि ये सेम डाले हैं आपने या फिर नहीं। एंड गाइस यहाँ पर मेरी ईमेल वेरीफाई नहीं हुई है तो मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ अपनी ईमेल खोल के। यहाँ पर मेरे को आ रहा है वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। मैं यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दूंगा। मेरी ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो चुकी है। तो गाइस अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा एक बार एंड हमारी जो वार्निंग है वो चली जाएगी। इसके बाद हमको क्लाउडफ्लेयर पे जाना है एंड हमको यहाँ पर आई अपडेटेड माई नेम सर्वर्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर ये वेट कर रहा है कि हमारे जो चेंजेस हैं वो प्रोपगेट हो जाएं उसके लिए। तो बस हमको 10 मिनट वेट करना है एंड इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर देना है। गाइस अब मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, जरूरी नहीं है कि 10 मिनट में हो, ये काफ़ी जल्दी भी हो जाता है। एंड गाइस आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पर 1-2 मिनट ही हुए हैं एंड ये अप्रूव हो चुका है। तो गाइस हमने अपनी डोमेन को क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट कर दिया है। नेम सर्वर्स वहाँ पर डालने का मतलब ये है कि हमने जो DNS कॉन्फ़िगरेशन अपने डोमेन की वो हमने क्लाउडफ्लेयर को दे दी है। तो हमारा जो DNS है वो हमारा क्लाउडफ्लेयर मैनेज करेगा। तो गाइस अब हमको अपने जो क्लाउडफ्लेयर वर्कर या फिर पेजेस था उससे हमारी जो डोमेन है वो कनेक्ट करनी है। उसके लिए हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर बैक टू डोमेन जाना है। देन हमको यहाँ पर कंप्यूट में जाना है। देन हमको वर्कर्स एंड पेजेस पे जाना है। यहाँ पर जो हमने डिप्लॉय किया था पेज रियल ऑनलाइन रूलर का वो हमें दिख जाएगा। इसको हमें 3 डॉट्स पे क्लिक करके व्यू सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आया कस्टम डोमेन्स का, आपको इसमें क्लिक करना है। देन हमको यहाँ पर सेटअप अ कस्टम डोमेन इस पे क्लिक करना है। देन इसके बाद हमें अपनी डोमेन डाल देनी है। डोमेन डालने के बाद आपको कंटिन्यू करना है एंड क्लाउडफ्लेयर सब कुछ अपने आप ही सेटअप कर देगा। हमने 4/8 डाला था वो बस टेम्परेरी था क्योंकि क्लाउडफ्लेयर अपने आप ही हमारी जो डोमेन है वो सेट करेगा। तो हम एक्टिवेट डोमेन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद कुछ 10 मिनट्स लगेंगे एंड ये डोमेन हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। एंड गाइस इसके बाद आपको www वाली डोमेन भी सेट करनी है। तो हम यहाँ पर सेटअप अ कस्टम डोमेन पे जाके हम यहाँ पर लिखेंगे www एंड अपनी डोमेन का नाम एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमको एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। गाइस हम www सेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गाइस बहुत सारे सर्च इंजन्स इसको भी प्रेफरेंस देते हैं। तो हमको दोनों करने हैं। अगर आप दोनों नहीं करोगे तो आपको जो www है ये वाली डोमेन काम ही नहीं करेगी। तो आपको ये दोनों सेट कर लेने हैं। कुछ टाइम लगेगा इनको वेरीफाई करने में एंड आपकी जो डोमेन है वो लाइव हो जाएगी। तो गाइस थोड़ी देर में ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमारी वेबसाइट हमारी ओरिजिनल डोमेन पे लाइव हो जाएगी। तो गाइस अब आप देख सकते हो हमारी जो डोमेन है वो लाइव हो चुकी है। अब मैं इस डोमेन पे जाके आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट कंप्लीटली लाइव हो चुकी है, वो भी हमारी डोमेन पे। आप इसको यूज़ करके भी देख सकते हो। बट गाइस अब एक प्रॉब्लम आ गई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये स्टेप मिस कर दिया तो आपकी जो रैंकिंग है वो खराब हो सकती है। तो गाइस ये प्रॉब्लम है डुप्लीकेट कंटेंट की। तो डुप्लीकेट कंटेंट कैसे हुआ, तो हमारी जो वेबसाइट है वो हमारी पेड वाली जो डोमेन है उस पर भी लाइव है, प्लस
pages.dev की जो डोमेन है इस पे भी लाइव है, तो हमको जो pages.dev वाली डोमेन है इसको हटाना होगा। अगर आपने वर्कर्स पे डिप्लॉय करा है इसको, तो आपकी जो डोमेन का नाम होगा वो workers.dev होगा। तो अगर आपने वर्कर्स से डिप्लॉय किया है तो आप सेटिंग्स में जाके डायरेक्टली यहाँ से वर्कर वाली डोमेन डिसेबल कर सकते हो। बट हमने पेजेस से डिप्लॉय किया है, तो पेजेस में सेटिंग्स में जाके यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन आता ही नहीं है। तो वर्कर्स में तो बहुत ही ईजी टास्क है ये, सेटिंग्स से जस्ट डिसेबल कर दिया हमने वर्कर्स की डोमेन को। बट हमने यहाँ पर पेजेस पे डिप्लॉय किया है एंड आपने भी जनरली पेजेस पे ही डिप्लॉय किया होगा। तो गाइस पेजेस वाली डोमेन को डिसेबल करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मैंने एक वर्क अराउंड निकाला है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो pages.dev वाली डोमेन है इसको हम नो इंडेक्स कर देंगे, मतलब हम गूगल बॉट्स को इसको क्रॉल करने से डिसअलाउ कर देंगे। इससे हमारी जो डुप्लीकेट कंटेंट वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उसमें आपको सबसे नीचे जाना है एंड आपको यहाँ पर मिलेगा _headers फाइल। तो हमको अपने पब्लिक फोल्डर में एक हेडर फाइल बनानी है _headers एंड उसमें हमें ये वाला कंटेंट कॉपी पेस्ट करना है। एंड आपको एक बार चेक कर लेना है कि 2 स्पेस होनी चाहिए x से पहले। एंड हमें जो यहाँ पर pages.dev की जो डोमेन है वो पेस्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर ये कॉपी कर लूंगा। एंड हाँ गाइस, आपको वर्जन वाली डोमेन कॉपी नहीं करनी है। वर्जन वाली डोमेन कुछ ऐसी दिखती है, एक नंबर होता है देन फिर एक डोमेन होती है। आपको मेन डोमेन कॉपी करनी है जो कि pages.dev की मेन डोमेन होती है, जिसमें कोई नंबर वगैरह वर्जन कोड नहीं होता। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी करूंगा एंड मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा अपनी हेडर्स फाइल में। इसके बाद हमको अपने चेंजेस डिप्लॉय करने होंगे क्लाउडफ्लेयर पे। उसके लिए आप सिंपली क्लाउड कोड पे जाके इसको बोल सकते हो ऐड डिप्लॉय कमांड टू package.json। ये क्या करेगा, आपकी package.json में डिप्लॉय कमांड ऐड कर देगा। इससे हमारी डिप्लॉयमेंट बहुत ही आसान हो जाएगी। तो हमको एक न्यू टर्मिनल खोलना है एंड सिंपली टाइप करना है npm run deploy। इससे क्या होगा, हमारे जितने भी चेंजेस जो हैं वो सारे लाइव हमारी साइट पे अप्लाई हो जाएंगे। अगर आप फ्यूचर में कोई भी चेंज करते हो तो आपको बस यहाँ पर npm run deploy लिखना है एंड आपके जो चेंजेस हैं वो आपकी लाइव साइट पे अप्लाई हो जाएंगे। तो गाइस इसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं। तो इसके लिए मैं डेव टूल्स खोल लेता हूँ अपने एंड मैं जो pages.dev वाली URL है इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास नो इंडेक्स आ चुका है, लेकिन जो हमारी मेन डोमेन होगी उसको तो हमें इंडेक्स करना है, उसको तो हमें रैंक करना है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा अभी तो आप देख सकते हो इसमें हमारा नो इंडेक्स वाला जो हेडर है वो नहीं आएगा। दैट मीन्स अब हमारी एक ही डोमेन है जो कि गूगल की नज़रों में आ रही है एंड हमारा जो डुप्लीकेट कंटेंट वाला जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। एंड गाइस ये सब मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है। मेरी एक वेबसाइट पूरी फेल हो चुकी थी जस्ट इसी रीजन की वजह से, तो मैं आपको सब कुछ पहले ही बता दे रहा हूँ। तो गाइस अब हम इसको भी चेक कर देंगे जो हमारा लास्ट था। तो गाइस हमारा जो डिप्लॉयमेंट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट अभी मेन काम बाकी है। वो ये है कि हमको गूगल को बताना होगा कि भाई हमने एक नई साइट बनाई है, उसको आप रैंक करवाओ। तो उसके लिए हमको गूगल सर्च कंसोल में साइन अप करना होगा एंड हमारी साइट वहाँ पर सबमिट करनी होगी। अब वो कैसे करेंगे मैं वो आपको बताता हूँ। तो गाइस आपको जाना है गूगल सर्च कंसोल पे, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको यहाँ पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर अपनी जो आईडी है उससे लॉगिन कर लेना है। देन आपको यहाँ पर अपनी डोमेन नेम डालनी है एंड यहाँ पर आपको HTTPS नहीं डालना है, सिर्फ डोमेन नेम डालना है। देन आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर cloudflare.com मिलेगा। आपको इसको हटा के एनी DNS प्रोवाइडर पे सेट कर देना है। देन आपको ये कॉपी करना है जो ये टेक्स्ट है एंड आपको अपने क्लाउडफ्लेयर पे जाना है, डोमेन्स पे जाना है। देन आपको ओवरव्यू पे क्लिक करना है एंड आपको अपनी डोमेन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर DNS में एंड देन रिकॉर्ड्स में। इसके बाद आपको यहाँ पर गॉट इट करके यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर TXT सेलेक्ट करना है एंड देन आपको यहाँ पर @ लिखना है एंड कंटेंट में जो हमने कॉपी किया था गूगल साइट वेरिफिकेशन इसको पेस्ट कर देना है। देन आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें 10 सेकंड के लिए रुकना है। 10 सेकंड रुकने के बाद आपको यहाँ पर वापस जाना है गूगल सर्च कंसोल में एंड आपको यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी गूगल सर्च कंसोल के लिए। देन आपको गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर आइकन नहीं दिखेगा, तो आप कुछ टेंशन मत लेना, 1 हफ्ते के अंदर ये आइकन आ जाएगा। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना एंड देन यहाँ पर आपको डेटा जो है वो 2 दिन के बाद दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर साइट मैप्स पे जाना है एंड हमें अपनी साइट मैप यहाँ पर सबमिट करनी है। तो साइट मैप क्या होगी, तो साइट में हमें robot.txt से मिल जाएगी। तो हमें अपनी वेबसाइट की URL लिखनी है। देन लिखना है /robots.txt। इसके बाद हमको यहाँ पर लास्ट में एक साइट मैप की URL मिलेगी, इसको कॉपी करके साइट मैप पे जाके
पेस्ट कर देना है गूगल सर्च कंसोल के अंदर। इसके बाद हमारा जो साइट मैप है वो गूगल में सबमिट हो जाएगा। आप इसकी टेंशन मत लो, ये कुडंट फैच बता रहा है, ये अपने आप ठीक हो जाता है बाद में। आप रिफ्रेश करना, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। एंड गाइस आप देख सकते हो ये ठीक हो चुका है। देन आपको यहाँ पर यूआरएल इंस्पेक्शन में जाना है एंड अपनी डोमेन पेस्ट करनी है जो हमने बाय की थी, वो भी HTTPS के साथ। एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में क्लिक करना है। इससे क्या होगा, हम गूगल को बता रहे हैं कि हमने एक साइट लाइव करी है, प्लीज़ इसको इंडेक्स कर दो। इंडेक्स का मतलब है गूगल सर्च रिजल्ट्स में दिखा दो। पहले हमारी वेबसाइट सबसे नीचे रैंक करेगी, उसके बाद धीरे 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 करके अगर लोग हमारी वेबसाइट को पसंद करेंगे तो ये अपने आप ऊपर जाती जाएगी। एंड जैसे ही ऊपर जाती जाएगी उतने ही ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट पे आएंगे एंड उसको यूज़ करेंगे। एंड गाइस आपको एडसेंस के लिए अभी अप्लाई नहीं करना है, आपको एडसेंस के लिए तब अप्लाई करना है जब आपके वेबसाइट पे कम से कम 10 बंदे डेली आना स्टार्ट कर जाएं। उससे पहले आपको अप्लाई नहीं करना। एटलीस्ट आपको 4 से 5 महीने रुकना है। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, अगर आपके 10-15 दिन में ही 10 बंदे आने स्टार्ट हो जाए तो आप उसी वक्त एडसेंस में अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाइस मैं आगे वीडियोस डालते रहूँगा इन्हीं सब टॉपिक्स पे, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मेरे से अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो गाइस हमने गूगल सर्च कंसोल में तो सबमिट कर दी हमारी साइट। अब हमको बिंग सर्च में सबमिट करनी है, तो हम लिखेंगे बिंग सर्च कंसोल। देन मैं यहाँ पर बिंग वेबमास्टर टूल्स पे जाऊँगा एंड यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दूंगा। देन यहाँ पर मैं अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लूँगा। साइन इन करने के बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। देन इसके बाद मैं गूगल सर्च कंसोल में ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं यहीं से इंपोर्ट करूँगा अपनी वेबसाइट्स। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करके कंटिन्यू प्रेस करूँगा, अपना अकाउंट सेलेक्ट करूँगा एंड देन कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा, बिंग हमारी वेबसाइट सर्च कंसोल से ही निकाल लेगा सारी एंड इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट्स को इंपोर्ट कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी वेबसाइट इंपोर्ट हो चुकी है। एंड अब हम यहाँ पर भी रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे ताकि बिंग सर्च इंजन पे भी हमारी जो साइट है वो इंडेक्स हो जाए। तो गाइस आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट यहाँ पर भी आ गई है। अब मैं यहाँ पर URL सबमिशन में क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर सबमिट URLs पे क्लिक करूँगा एंड जो अपनी URL है वेबसाइट की वो लिखूँगा एंड यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। इससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट बिंग पे भी आ जाएगी। एंड गाइस इस URL को आप जितना फैला सकते हो उतना फैला दो। आप रेडिट पे जाके पोस्ट लिख सकते हो, आप क्वारा पे जाके इसका पोस्ट लिख सकते हो कि मैंने ये वेबसाइट बनाई है, प्लीज़ ट्राई इट। या फिर आप अपने दोस्तों को भेज सकते हो एंड अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी डाल सकते हो। उससे क्या होता है, आपकी रीच बनती है एंड गूगल को लगता है कि ये जो वेबसाइट है ये काफ़ी जेन्युइन है, काफ़ी लोग इसको सजेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस हमने सर्च कंसोल में तो हमारी वेबसाइट डाल दी है। तो गाइस हम लाइव हो चुके हैं, हमने SEO कर दिया है एंड SEO करने के बाद हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक तो आ ही जाएगा। अब रह गई बात अर्निंग की। तो अर्निंग के लिए हमको एडसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। एंड गाइस एडसेंस की काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, वो ऐसे ही किसी को अप्रूवल नहीं देता, काफ़ी बार रिजेक्ट हो जाता है। मेरा तो ऑलमोस्ट हर एक साइट पहली बार तो रिजेक्ट ही होती है, देन उसके बाद मैं वापस से अप्लाई करता हूँ तब वो एक्सेप्ट होती है। थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम 1 महीने बाद तो आपको अप्लाई करनी है साइट को, तभी वो एक्सेप्ट होगी। थोड़ा सा उसकी जो प्रेजेंस है वेबसाइट की, जब वो बन जाती है तो गूगल उसको एक्सेप्ट कर लेता है। एंड गाइस इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा एडसेंस अप्रूवल पे। तो आपको पहले वेट करना है जब तक आपके पास डेली के 10 यूजर्स ना आ जाएं, तब तक आपको एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं करना है। लेकिन आपको पता क्या चलेगा कि 10 यूजर्स आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे। तो याद है जो हमने गूगल एनालिटिक्स सेट किया था, उसका कोड तो हमने डाल दिया था, बट हमने टेस्ट इंस्टॉलेशन नहीं किया था। तो हमको अब टेस्ट इंस्टॉलेशन में क्लिक करना है क्योंकि हमने अब साइट को लाइव कर दिया है। तो अब ये वर्क कर जाएगा क्योंकि हमने सब कुछ सेट करके ऑलरेडी रख दिया है। एंड गाइस आप देख सकते हो योर गूगल टैग वॉज सक्सेसफुली डिटेक्टेड। अब यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक कर देना आपको, देन आपको यहाँ पर क्रॉस कर देना है, देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, देन आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू होम पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेव कर देना है। देन आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ यूजर्स आपको दिखेंगे बट ये कुछ बॉट्स होते हैं। तो गाइस अब आपका गूगल एनालिटिक्स सेट हो चुका है एंड आपको यहाँ पर रोज के यूजर्स दिखने लग जाएंगे एंड आपको यहाँ पर रियल टाइम यूजर्स भी दिखेंगे कि करंटली आपकी वेबसाइट पे कितने यूजर्स ऑनलाइन है। एंड आपको यहाँ पर सारा डेटा दिखेगा कि कौन से पेज पे ऑनलाइन है, कौन सी कंट्रीज से आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डेली जब 10 यूजर्स दिखने लग जाएं तब आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो गाइस मैं वो भी करके आपको दिखा देता हूँ। अभी तो मेरी वेबसाइट रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि जस्ट अभी बनाई है मैंने, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अराउंड 1-2 महीने बाद क्या करना है। तो गाइस आपको adsense.google.com पे जाना है एंड आपको अपनी आईडी साइन इन कर लेना है। देन आपको यहाँ पर ऐड साइट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड आपको अपनी इस वेबसाइट है उसको क्लिक करके सेव कर देना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर साइट्स पे जाना है। साइट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जो ऐड की हुई वेबसाइट मिलेगी आपको वो मिलेगी। अगर आपके पास यहाँ पर वेबसाइट नहीं आ रही तो आप ऐड न्यू साइट पे क्लिक करके
अपनी डोमेन डालना है HTTPS के बिना एंड आपको सेव कर देना है। देन आपको ये पेज आपको मिल जाएगा, आपको इसमें क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर साइट की ओनरशिप वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद आपको एडसेंस का जो कोड स्निपेट है इसको आपको अपने कोड में डालना होगा। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर क्लाउड कोड खोल लूँगा एंड मैं क्लाउड कोड को बोलूँगा ऐड दिस एडसेंस स्क्रिप्ट टू हेडर। मैं इसमें ये लिख दूंगा एंड एंटर प्रेस कर दूंगा। इसके बाद क्लाउड कोड हमारे लिए ये स्क्रिप्ट हमारे हेडर में पेस्ट कर देगा। तो गाइस ये होने के बाद आपको एक न्यू टैब खोलनी है अपने टर्मिनल की। देन आपको लिखना है npm run deploy। इससे क्या होगा, हमारे जितने भी चेंजेस थे अभी जो हमने एडसेंस की जो स्क्रिप्ट है वो ऐड की है वो हमारी लाइव साइट पे डिप्लॉय हो जाएगी। डिप्लॉय होने के बाद आपको 10 सेकंड का वेट करना है। वेट करने के बाद आपको यहाँ पर आई हैव प्लेस्ड द कोड पे टिक करना है एंड आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है एंड आपकी साइट वेरीफाई हो जाएगी। देन आपको नेक्स्ट करना है। देन आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ये बोलेगा क्रिएट अ कंसेंट मैसेज फॉर योर वेबसाइट। देन आपको यहाँ पर पहले वाले में क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो हो चुका है। देन आपको क्रॉस करना है यहाँ पर एंड आप देख सकते हो यहाँ पर गेटिंग रेडी आएगा। एंड गाइज आपको यहाँ पर ads.txt नॉट फाउंड दिखा रहा होगा। आपको इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर जाना है वेरीफाई साइट ओनरशिप में एंड यहाँ पर ads.txt में क्लिक करके इसकी जो ads.txt है इसको कॉपी कर लेना है। देन आपको फिर से कोड में जाना है, पब्लिक में एक नई फाइल बनानी है ads.txt के नाम की एंड ये कोड पेस्ट कर देना है। इसके बाद फिर से npm run deploy पे एंटर कर देना है अपने टर्मिनल में। इससे हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी वापस चेंजेस के साथ। एंड हाँ गाइस आप कमिट करते रहना यहाँ पर ताकि जितने भी आपके चेंजेस हैं वो सेव होते रहें। हमारी वेबसाइट डिप्लॉय होते ही आपको यहाँ पर बैक जाना है एंड फिर से रिफ्रेश करना है एंड गाइस थोड़ी देर में ये ads.txt अपने आप फाइंड हो जाएगा। आपको वेरीफाई करना है तो आप देख सकते हो हमारी साइट का नाम डाल के आप ads.txt पे क्लिक कर सकते हो एंड आपको यहाँ पर ads.txt दिख जाएगी। इसके बाद आपको एक मेल आएगा अप्रूवल का कि योर साइट हैज़ बीन अप्रूव्ड या फिर डिसअप्रूव्ड। अगर आपकी डिसअप्रूव होती है तो आपको वापस यहाँ से क्लिक करके आपको फिर से रिक्वेस्ट रिव्यू कर देना है। सिंपल है। अगर कोई एरर आता है तो आपको फिक्स कर देना है। वो खुद ही बताएंगे कि भाई ये एरर है, वो आप क्लाउड को बता दो, वो आपके लिए फिक्स कर देगा। एंड अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर एड्स लगाने हैं अपनी वेबसाइट पे। उसके लिए आपको एड्स पे जाना है। देन आपको यहाँ पर ऑटो एड्स है, इसको ऑन करना है। तो मैं यहाँ पर एडिट पे जाऊँगा। ये सब आपको तब करना है जब आपकी साइट को 1 महीना हो चुका है। तो आपको यहाँ पर ऑटो एड्स ऑन कर देने हैं एंड आपको यहाँ पर अप्लाई टू साइट पे क्लिक करके सेव कर देना है। इसके बाद आपका सारा काम हो गया, आपके एड्स लग जाएंगे एंड आपकी अर्निंग यहाँ पर आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस आपकी साइट में जितने भी यूजर्स आएंगे वो आपको गूगल एनालिटिक्स में दिखेंगे। सर्च से जो गूगल सर्च या फिर बिंग सर्च से जो यूजर आएंगे वो आपको गूगल सर्च कंसोल या फिर बिंग सर्च कंसोल में दिखेंगे। तो आप साइड बाय साइड देखते रहना। तो गाइस अगर आपको सीखना है कि आप क्लाउड कोड को कैसे यूज़ कर सकते हो, MCP स्किल्स, ये सारी चीज़ आपको डिटेल में जाननी है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। एंड गाइस अगर आपको क्लाउड कोड का फ्री ऑल्टरनेटिव के बारे में जानना है तो आप राइट वाली वीडियो देख सकते हो। तो गाइस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कंपाइलिंग द फ्यूचर।